Suddenly I'm asking to my family, I don't want to go in school. Then I enrolled for the ITI. 2 साल मैंने अच्छा वहाँ पर पढ़ाई की एंड आई वॉज ऑलमोस्ट क्लास टॉपर या स्टेट टॉपर मैटर मैकेनिक इतना मुझे कुछ समाओ ऐसा क्लास टॉपर तो था ही। जो क्रीम होती है वो IIT में चली जाती है, उससे जो बन के छच के क्रीम निकलता है, जो दही मतलब वो कुछ होता है मक्खन या जो होता है उससे नीचे जो होता है वो लोग नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। उसके बाद डिप्लोमा वाले जो छाछ फेंकनी पड़ती कुछ काम के लिए यूज़ नहीं आती वो ITM में आती है। मारुति का एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ चले गए, सर नौकरी चाहिए, ITI कर रखी है उन्हें, ठीक है 700 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी आपकी। लेकिन फादर थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे उस समय कि यार नहीं यार बाहर जाना है, सब लोग पढ़ रहे हैं घर में, एक एडिशनल कोर्स भी हो जाए। जाने ही में मेरा ये था कि IIT दिल्ली में अगर मुझे कहीं से ये मिल जाए एडमिशन तो द बेस्ट है। फादर के लिए एक सरप्राइज था कि जो आदमी पढ़ना नहीं चाहता था IIT में तो कार मैकेनिक से आई बिकम अ कार डिज़ाइनर। और उस सेगमेंट में जहाँ इंटर कर रहे थे जहाँ पे बहुत सारे टेबू होते हैं। एक तो पब्लिक टॉयलेट, मैं आपको अगर पब्लिक टॉयलेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपके माइंड में उस समय जो इमेज और जो स्मेल आ रही है आपको पता है। जो यंग एंटरप्रेन्योर को देखा जाता है ना, उनके पास ये प्लान नहीं होता है कि ये ऑब्लिगेशन को कैसे निकाल करें। दे आर एक्सपेक्टिंग कि फंड इज नीडेड। यस, फंड तो आपको ज़िंदगी जीने के लिए, सांस लेने के लिए नीडेड है, बट वो उधार की सांस थोड़ी चला सकते हैं, तो चलाएंगे। अगर कोई उधार दे रहे हैं तो आप उसको क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कैसे वापस होने वाला है, आपका रोड मैप क्या है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में क्लैरिटी इसमें बहुत क्लमजी हो गया है। Hi, this is Indradil and welcome to the channel The Spotlight Beyond Profession. Today we are having a podcast with Mr. यशवंत। यशवंत जी वो हैं जो इंदौर बेस्ड एंटरप्रेन्योर है एंड इन्होंने एक ऐसे मॉडल के साथ काम शुरू किए हैं जो एक यूनिसेक्स पब्लिक टॉयलेट की मॉडल है। कंपनी का ब्रांड नेम है लूटेल। लूटेल का कॉन्सेप्ट क्या है, लूटेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानकारी लेंगे यशवंत जी से ही। और अगर यशवंत जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, ये बेसिकली राजस्थान से हैं और इंदौर में आके इन्होंने बिजनेस शुरू किए हैं। उनके जो जर्नी है, उनके जो स्ट्रगल है, ये सारे हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये यूनिसेक्स टॉयलेट का मॉडल कितना बेहतर है और कितना और बेहतर हो सकता है और कितना और स्केलेबल हो सकता है। साथ में ये एक ऐसी टॉयलेट की मॉडल है जो ट्रांसजेंडर को भी कैटर करते हैं, व्हिच इज़ इटसेल्फ इज़ एन यूनिक मॉडल। सो आइए आज ये लूटेल की फाउंडर एंड CEO मिस्टर यशवंत जी से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि व्हाट इज़ हिज जर्नी एंड हाउ ही मेड दिस कंपनी, हाउ ही मेड दिस ब्रांड एंड हाउ ही आर लुकिंग फॉर द डिफरेंशिएशन एंड एक्सपांशन इन पैन इंडिया लेवल। Thank you very much, first of all, for giving us the opportunity to having this discussion and having this podcast with us. And welcome to our show, The Spotlight Beyond Profession. The name of the podcast, The Beyond Profession, means कि हम लोग थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वजह कि आपकी प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग या प्रोफेशनल जो आउटकम हमें नज़र आता है उसके बारे में। एंड बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, आई एम हैविंग 2 disclaimers. Number 1 disclaimer is that my name is Indradil, so I am a Bengali. So whenever I will be start speaking in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. I am quite a bit habitual on it. And second disclaimer is that if you ask anything and you don't want to answer or address, you can directly say, no, I don't want to address or answer, because this is some conversation which is genuine. So हम ऐसा नहीं चाहते कि आप कोई भी चीज़ घुमा फिरा के जवाब दें या अवॉइड करें। You can directly say no. So for the betterment of our viewers, first of all, अगर आप थोड़ा सा आपके इनिशियल जर्नी के बारे में हमें बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से हैं और आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस और बिजनेस आइडिया, थोड़ा सा जर्नी के बारे में हमें एक बार बता दें। So first of all, thanks Indranil to having me on your show, podcast Spotlight Beyond the Professions. And for my journey, it's like I'm from the Udaipur, Rajasthan. It's the tourist city, one of the lake city over Yes, there. yes. And second thing is that I started like sometime I'm a school dropout also. But the story was that after 10th I took commerce. Okay. And just because of the influence from siblings, some kind of cousin siblings, like they have taken. So I'd be one more reason why I don't want to study in bio, because my both elder sister and brother has a bio. So I have seen them. I don't want to go in bio.
Second thing was like I don't like too much in science math, so I don't want to go. Third was option was like either arts or be commerce, so I took commerce. So पहले से आप out of the league थे Out of family में. हाँ. So thing is that, but after the 1 year, suddenly I don't know. After the 11th, I was good at the study. It's not like that the third division or second or something. Almost it was the first, nearby first. मतलब not too much high and not too much low. It's like a good at. After the 11th class, I don't know, but I am मतलब completely मतलब ना out of the mind for the study. I don't want to go to school. And you can't believe my brother and sister both are the school toppers. Okay. हाँ. ज़्यादा प्रेशर होता है फिर तो. हाँ. And then suddenly I am asking to my family, I don't want to go in school. So they ask me why, reason, what is the reason behind of that? I am not finding the value in education. I don't know, but मुझे मज़ा नहीं आ रहा. Suddenly after the 11th I had almost 57% grade. So Okay. it was not a bad or something like that, nothing else. So my brother has asked me, what you want to do now? Anything you have to do it, no? Otherwise, what's your plan? And literally the best part that कि there was a no bigger fighting something like ना कि war हो गई घर में, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, उसे नहीं पढ़ना है, इसको नहीं करना है. But next question was that what he want to do it. Then brother asked me, and then I figured out I like the cars. Okay. तो लगे मुझे इनमें कुछ करना है. Then I tried to be मतलब कहता ना कोई गैराज ज्वाइन करने का सोचा मैंने उसके लिए कुछ रिलेटिव थे, उनसे मिला भी, बात किया तो गैराज पे, लेकिन उस समय कुछ हो नहीं. ये सब कुछ उदयपुर में हो रहा है. सब कुछ उदयपुर में कुछ हो नहीं रहा था. फिर सडनली इट्स फॉर लाइक नियर बाय जून या मई के आसपास, जून, क्योंकि स्कूल खुल चुके थे और वापस मैं जा नहीं रहा था. एंड कौन से साल के हम बात कर रहे हैं? वी आर आस्किंग 2001. 2001. ओके. हाँ. सो जाना नहीं था, कुछ नहीं करना था. ब्रदर ने बोला कुछ तो कर ले, तो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया, व्हाई नॉट टू डू द ITI. ओके. तो मैंने बोला कि उसमें क्या होता है. तो उसमें बोला कि जो लोग कुछ टेक्निकल में जाना चाहते हैं उनको वो सिखाते हैं. इट्स काइंड ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स वेयर यू कैन लर्न हाउ टू रिपेयर द व्हीकल. हाँ, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग. तो आई स्टार्टेड फिलिंग फॉर्म दैट ITI. और मुझे ITI में अच्छी ब्रांचेस भी मिल रही थी उस समय कि आप कुछ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ लेना चाहते हैं वो लीजिए. नहीं, मुझे मैकेनिकल ही मोटर मैकेनिक जिसे बोलते हैं, मोटर मैकेनिक ही लेनी है. ओके. देन आई एनरोल फॉर द ITI. 2 साल मैंने अच्छा वहाँ पर पढ़ाई की एंड आई वॉज ऑलमोस्ट क्लास टॉपर या स्टेट टॉपर इन द मोटर मैकेनिक. ना मुझे कुछ संभव ऐसा क्लास टॉपर तो था ही. तो ITI में? हाँ, कुछ हम 18-20 लोग होते थे. और ITI में एक टीचर था, वो बड़ा मतलब कहता ना बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कहीं पिन कर जाती मैंने. वो बोलता है तुम लोग छाछ हो. हम उससे पूछते थे छाछ क्या होता है. तो जो क्रीम होता है ना बेटा, वो मतलब ना कोई लोग प्री माइंड सेट वाले कुछ होते हैं ना कुछ लोग, उसका ये था जो क्रीम होती है वो IIT में चली जाती है. उससे जो बन के छछ के किंग निकलता है, जो दही मतलब वो कुछ होता है मक्खन या जो होता है, उससे नीचे जो होता है वो लोग नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं. उसके बाद डिप्लोमा वाले जो छाछ फेंकनी पड़ती, कुछ काम के लिए यूज़ नहीं आती, वो ITI में आती है. ठीक है सर. तो तुम लोग मतलब द सिस्टम के जो तुम छाछ हो. ग्रेडेशन बता दिया उन्होंने तभी. ग्रेडेशन बता दिया तुम सिस्टम की छाछ हो, वो यूँ ही कहते थे. या ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे. देन पढ़ाई की और उसके बाद में जॉब ढूंढने निकल गए. 2 साल हो गए. लेकिन साथ में मेरे टीचर तो बोलते कि यार आप लोग तूने 11th की हुई तो व्हाई डोंट यू ट्राई द 12th ऑल्सो, क्योंकि तुम सिस्टम में ही बना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फुल कोर्स लो. 12th किसी ने बोला ठीक है, तो मैंने प्राइवेट में 12th भी कर ली साथ में. ओके. क्योंकि ITI में एक ही बार एग्ज़ाम होता है 2 साल में, तो मैंने 1 साल प्राइवेट में पढ़ के 12th कॉमर्स में मैंने कर ली. फिर कोर्स ख़त्म होते ही मार्केट में निकल गया गैराज ढूंढने के, कहाँ काम मिलेगा. और लकीली हमेशा ऐसे ही रहा है कि मैं एक कुछ चीज़ ख़त्म करता हूँ, दूसरी चीज़ अगली मिल ही जाती. ज़्यादा मेरा ख़त्म करते ही एक मारुति का एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ चले गए. सर नौकरी चाहिए, ITI कर रखी है. उन्हें ठीक है आ जाओ, 700 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी आपकी. हाँ, तो उन्होंने ठीक है, लर्न करना था. टेक्निकली हमने पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिकली हमें लर्न करना. तो साल भर वहाँ हमने काम किया. और
टेक्निकली आई वाज गुड एट दैट कि आप तब तक घर में सब सेटल हो गया था कि दे वर हैविंग ए माइंडसेट कि ये ऐसा ही करेगा, यही करने वाला है। अब उनके कहते हैं ना नेक्स्ट ड्रीम बिल्ड हो गया, ठीक है इसको एक गैराज लगा के दे देंगे। और फादर क्या करते थे आपके? मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की उनकी कम्युनिकेशन सेंटर है, वो उसमें थे। अच्छा, तो उनके माइंड में भी ये हो गया था कि अब ये इसी लाइन में ही करेगा, इसी लाइन में ही जाएगा, आउट ऑफ द लीग ही है, आउट ऑफ द लीग है। और वो उनके फिर क्या होता है नेक्स्ट प्लान हो जाते हैं। मेरे फादर और फैमिली में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो एक्सेप्टेंस अच्छा है हमारे सबके लिए, मतलब कि सपोर्टिव है। हाँ, ब्रदर हो या सिस्टर हो, फादर हो, मदर हो, सबका एक एक्सेप्टेंस है कि वहाँ इतनी बाउंडेशंस नहीं देते हैं वो कि आपको करना ही करना है या नहीं करना है। मतलब होता है ना, फर्स्ट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके मतलब जो भी सिबलिंग्स हैं, ताकत मिल जाता है। हाँ, कुछ तो ट्राई करने का, नया कुछ करने का। हाँ, तो वहाँ से चाहे वो एजुकेशन, मतलब जहाँ दो टॉपर बैठे हैं वहाँ एक पढ़ना नहीं चाहता है, ये भी एक होता है ना, वो प्रेशर होता है, नाक की बात हो जाती है कभी कभी फैमिली में। और फिर उन्होंने बोला ठीक है गैराज है, तो उनके सब में हमारे माइंड में ये हो गया था कि इसको एक गैराज खुद का ही लगाएगा या कुछ करेगा। फिर सडन चल रहा था काम। और फिर एक दिन क्या, एक टीचर आते हैं और मेरा जो ITI वाला टीचर, तो उनकी एक वो क्या होता है कि वो घूमते रहते हैं मार्केट में, कभी जाते हैं तो वो क्या अपने बच्चों से मिलते रहते थे, या फिर तो मेरे से भी मिले थे एकदम ऐसे सडनली। तो बोले यार तेरी जगह ये नहीं है, तू कुछ और पढ़ ले, तू अच्छा टॉपर भी, पढ़ने भी अच्छा, तू पढ़ाई में खराब, तू मतलब कहता छाछ में है पर तू छाछ नहीं है। वो टीचर नहीं थे पर, लेकिन मेरे उनका कहने का मतलब ये था कि यार तुझे कुछ और भी कर सकता है, तू आगे डिप्लोमा क्यों नहीं करता, पढ़ता क्यों नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो 1 साल जॉब करने के बाद सडनली फिर एक दिमाग में आया चलो डिप्लोमा क्या देखते हैं, उसका पता करना चालू किया। देन आई फिगर इट आउट कि हाँ यार ये उसका ही नेक्स्ट लेवल है वापस, मतलब टेक्निकल का, इंजीनियरिंग का। तो मैंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दिया फिर, एंड देन आई गॉट एडमिशन उदयपुर में। नहीं, 2002 में मैंने अपना 2002 तक मैंने ITI किया, एंड 2 से 3 मैंने मैकेनिक की जॉब की। ओके। 1 साल तक। और उसके दौरान मैंने BCom फर्स्ट ईयर भी कर लिया था प्राइवेटली। रोज़ सुबह 8 बजे निकलता था टिफ़िन और साइकिल लेके, और रात को 7:30-8 बजे गैराज ख़त्म करता, और फिर वहाँ से ट्यूशन जाता BCom की। 10-11 बजे तक ट्यूशन होती थी मेरी, और फिर मैं घर जाता 12 बजे तक या 11:30-12 मोस्टली। यही मेरा 1 साल यही रूटीन चला मेरा। BCom मैंने फर्स्ट ईयर भी कर लिया था कि ठीक है, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत नहीं मुझे, आप कुछ दोगे तो मैं कर लूँगा। इंटरेस्ट का होना चाहिए। हाँ, मतलब वो एक होता है ना कि पढ़ना ही नहीं आता आदमी को, पढ़ना ही नहीं चाहता, उससे इशू नहीं है मेरे को, आप दोगे मैं कर लूँगा क्लियर, उसमें कोई इशू। तो वो भी मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया। फिर समझ में आया डिप्लोमा कर सकते हैं, तो डिप्लोमा का पता करना चालू किया। तो डिप्लोमा मैकेनिकल जो था, नियरेस्ट सिटी जो थी वो बांसवाड़ा ही थी, जो उदयपुर से कुछ 4-5 घंटे दूर है, वो नियरेस्ट था। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन फादर थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे उस समय कि यार नहीं यार बाहर जाना है, सब लोग पढ़ रहे हैं घर में, एक एडिशनल कॉस्ट भी हो जाएगी। बट समहाउ आई कन्विंस देम, एंड उन्होंने कैसे न कैसे मैनेज किया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने अपनी मैनेज किया, एंड देन आई वेंट टू द बांसवाड़ा। फिर डिप्लोमा करने लगा 3 साल में। डिप्लोमा तब बांसवाड़ा में ही आपको शिफ्ट होना पड़ा, वहीं हॉस्टल या बाकी से? हॉस्टल नहीं, हम रेंटेड रहते थे। तब सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, सब पढ़ाई कर रहा था। ओके। तो पढ़ाई में भी, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ कर लेते थे आजू बाजू की। आई एम गुड एट ड्राइंग, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि मैं ITI पढ़ चुका था। तो थोड़ा सा एक प्री होता है ना, स्केचिंग आ जाता है। हाँ, वो बहुत सारा प्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेशली। तो कुछ प्री चीज़ें मेरी बहुत क्लियर थी, जैसे ऑटोमोबाइल मेरा पूरा क्लियर था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ, 1 साल काम किया हुआ, 2 साल पढ़ा हुआ उसको। तो ड्राइंग मैंने पढ़ी हुई है, और ड्राइंग्स मुझे बहुत अच्छी समझ में आती है। तो वहाँ पे मैं लोगों को ट्यूशन भी पढ़ा देता था साथ साथ में, या किसी की होमवर्क का पूरा कर देता था। इट्स ऑन द मॉनिटरी टर्म्स कि ठीक है तेरे को। कभी कभी क्या होता है, सडनली टीचर बोलते था कल आपको 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट सबमिट करनी है। तो हमारी उससे पहले ही कंप्लीट होती थी, क्योंकि मुझे तो मज़ा आता था उसमें काम करने में। फिर कोई आता, अब 6 बनती नहीं, जिसको मौत आती है कि यार कौन करेगा। तो फिर आते थे हमारे पास कि मेरे को सुबह 6 चाहिए, हाँ मिल जाएगी हम आपको होमवर्क कंप्लीट कर देंगे सब मॉनिटर टर्म्स पे। तो एक होता है साइड बाय साइड, इतना हैवी भी नहीं था, लेकिन हाँ एक पॉकेट मनी टाइप या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट से उसके चलता रहता था। देन डिप्लोमा किया, देन सडनली वापस एक दिन फादर आए थे लास्ट सेम या उस सेकंड सेम, मतलब 3rd ईयर में आए थे कि अब क्या प्लान होता ना, नेक्स्ट क्या आगे, क्या क्वेश्चन ऐसा ना, अब क्या। हाँ, जिसका कोई जवाब नहीं होता है। हाँ,
तो अब क्या, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन ख़त्म क्यों नहीं होता है। तो अब क्या, तो फिर उन्होंने बोला था कि मेरे फादर एग्रीकल्चर कॉलेज में है और उनकी कॉलेज में इंजीनियरिंग भी है। ओके। एंड वन ऑफ द राजस्थान का तीसरा चौथा नंबर का कॉलेज है वो, इट्स ऑन द 3rd and 4th लेवल के फर्स्ट। तो मेरे को मुझे नहीं पता, पर उन्होंने एक चीज़ ये बोली थी कि यार उसमें अगर इंजीनियर, मैं तो चाहते था तो इंजीनियर बना है, मैं तो यही चाहता था शुरू से, लेकिन तुमको नहीं करना था तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया। नेवर आस्क मी। सो उन्होंने बोला कि अगर तुमको इंजीनियरिंग का कुछ प्लान है तो तेरे को 70% से ऊपर होना चाहिए डिप्लोमा में। ओके। और मेरे पास में पता नहीं क्या है कि अगर कोई कुछ कहता है ना कि इतना होना चाहिए, तो मैं मेरे माइंड में वो टारगेट में अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो उसने फादर ने बताया था कि डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो somehow मैनेज 70.32 बॉर्डर लाइन में आई, बॉर्डर लाइन पे। देन अगेन फिर वापस लेके रिज्यूम चले गए जॉब करने के लिए। तो अभी क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन होने में टाइम लगता है, पहले जो होता है ना नॉर्मल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो 12th से आते हैं उनका होता है, फिर हमारा एडमिशन 2nd ईयर में होता है डायरेक्ट, डिप्लोमा वालों का। अच्छा। हमें डायरेक्ट 2nd ईयर में इनरोलमेंट होता है। तो हमारा एडमिशन थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर तक होता है उस टाइम, क्योंकि वो पहले उनका नॉर्मल एंट्रेंस पूरा हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, फिर वो हमें कंसीडर करते हैं 2nd ईयर के लिए कितनी सीट खाली है क्या नहीं खाली है। ओके। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के रूल है कि इन जनरल पूरा पेन इंडिया में ये कि डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसको सेकंड लॉट में उसको एडमिशन, 2nd ईयर में एडमिशन। ओके। तो अब वो कुछ जून में हम फ्री हो चुके थे, क्या करें, तो लेके एक रिज्यूम चले गए उदयपुर में एक कंपनी में जो कुछ पैनल बनाती थी, वहाँ पे फिर जॉब करने लग गए। 4 महीने वहाँ जॉब की और एडमिशन प्रोसेस किया। वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी मिले, दोस्त भी बने, तो जो जस्ट इंजीनियरिंग ख़त्म करके आए थे। तो उनसे बात हुई, समझा कि मेरा ये प्लान डिस्कस है, तो उन्होंने बोला आप वहाँ जा सकते हो, वो कॉलेज बहुत अच्छा है। मैंने बोला ठीक है। देन अगेन लिस्ट आउट हुई, तो उसमें मुझे मेरे फादर का कॉलेज मिल रहा था उदयपुर का, आराम से मिल रहा था इजीली। बट मैंने ऑप्ट आउट किया कोटा कॉलेज, क्योंकि मुझे वहाँ क्या होता है ना कि मैं और चीज़ों को समझ, क्योंकि कोटा कॉलेज मैकेनिकल के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इधर जोधपुर या कोटा कॉलेज राजस्थान में, दोनों अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। वो भी अच्छा था, फादर का कॉलेज भी अच्छा था, पर लेकिन वो भी था। और दूसरा ये भी था कि और ज़्यादा चीज़ें लर्न करने को मिली। लास्ट 3 ईयर में मेरे को समझा कि जितना आप अकेला स्ट्रगल करोगे ना उतना ज़्यादा लर्निंग हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप क्या होता है ना, और तब तक बाहर रहने का एक्सपीरियंस भी हो चुका था, मैनेज करने के अपने आप को जो, और एक यहाँ के पे क्या कंफर्ट जोन भी हो जाएगा। फादर का कॉलेज मतलब उसमें ही है, तो वो भी था कि मल्टीपल फैक्टर प्लस भी थे तो माइनस भी थे। ऑब्वियसली। सो फिर आई चूज द कोटा कॉलेज एंड देन कोटा कॉलेज में वर्कआउट करने लगा। एंड देन कॉलेज के बाद लास्ट ईयर आते आते वापस वही क्वेश्चंस आने लगे, अब क्या आगे क्या। मीनवाइल में एक ब्रदर के दोस्त से मिला जो IIT बॉम्बे से उन्होंने मास्टर ऑफ डिज़ाइन किया हुआ है। ही केम टू माई हाउस और उसने मेरे बहुत सारे वुडन क्राफ्ट बनाए हुए थे, मैंने आर्टिकल्स बनाए। आई एम गुड एट दैट वुडन एंड दैट, है ना। तो उन्होंने मेरे मटेरियल पे जो देखा क्राफ्ट देखा, तो उन्होंने बोला यार तुम इंजीनियरिंग कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, तो व्हाई डोंट ट्राई इन द डिज़ाइन बैकग्राउंड, मास्टर्स इन डिज़ाइन फ्रॉम दिल्ली IITs। मैंने ये क्या होता है, तो उन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि देख IITs के अंदर एक अलग स्ट्रीम भी होती है जो डिज़ाइनर मतलब होता है ना, स्पेशल प्रोडक्ट डिज़ाइन, टॉय डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन, इसके लिए भी होता है। वहाँ से भी वो भी मास्टर्स कर सकते हो आप। ओके। तो देन मैंने बोला फिगर आउट करना क्या 3rd ईयर में, तो उसमें ये था कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और आपको एडमिशन मिल गया तो ठीक है, और एक इंटरव्यू भी होता है, स्टूडियो टेस्ट बोलते हैं उसको। तो मैंने प्रिपरेशन कर दिया। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन तो मेरे साथ में एक बहुत बड़ा वो हिट हुआ था उस समय कि मेरा एक बैक एग्ज़ाम, एक कंपार्टमेंट KTT बोलते हो आप, क्या बोलते हो? हम उसको KT बोलते हैं, हम बैक बोलते हैं। एक लास्ट टाइम की एक बैक आई थी मेरी, पहली बार ही आई थी और एक आखिरी बार ही आई थी वो। तो उस बैक का एग्ज़ाम दिया हमने और हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, और सडनली एक नोटिस आता है कि 3 दिन के बाद उसको आपको वापस देना है। अच्छा। इट वॉज अ कन्फ्यूजन बिटवीन द 2 ब्रांचेस जस्ट बिकॉज ऑफ सेम नेम। आपका भी वही नाम था, सब्जेक्ट था, मेरा भी, लेकिन हाँ आप सिविल से थे, मैं मैकेनिकल था, और मैकेनिकल पेपर सिविल को चला गया था। तो उन्होंने ग्रीवेंस में डाल दिया था कि मैकेनिकल का पेपर हमें मिल गया है। तो अब वो क्या होता है, वहाँ तो एक लाइन चलती सीधी, सबका वापस कर दो।
तो आपके चक्कर में हमारा भी वापस हो गया पूरा वापस से रिपीट वही देना है, और हमें सिर्फ अखबार में एक नोटिस आया कि ये आपको दोबारा देना है, ये 3 दिन बाद देना है, और 3 दिन बाद वो दूँ एक बार, और उसके 1 दिन बाद मेरा IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था मुझे। तो सडनली प्लान ड्रॉप करना पड़ा कि अब, क्योंकि जब ग्रेजुएशन ही नहीं होगी तो IIT कैसे जाऊँगा, कैसे जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने 3rd ईयर में गेट क्लियर कर लिया था। ओके। और वो भी हंसते खेलते, अब मतलब जस्ट कहते ना गए पेपर दे के आ गए, मुझे नहीं पता जो आया जो करके आ गया मैं, तो मतलब बुक खोली भी नहीं होगी हमने तो ज़्यादा टाइम तक, बस गेट भरा था ऐसे ही। और हम 2 ही लोग ऐसे थे पूरे कॉलेज में जिन्होंने, शायद 2 या 4 लोग होंगे जिन्होंने गेट 3rd ईयर में क्लियर किया था। लोग 4th ईयर में क्लियर करते, हमने 3rd में ही क्लियर कर लिया था। तो हम हंसते खेलते गए थे, और दोनों हम कांट बिलीव हम दोनों रूम पार्टनर, और एक हमारे रूम के सामने वाला, और हम ऐसे ही मतलब क्योंकि हमने डिप्लोमा भी किया हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें क्या हमें समझ में पहले से, एक इंजीनियरिंग हम डबल हो गई ना हमारे, 3 साल पहले भी कर चुके हैं, 3 साल ये भी हो गए हमारे। तो हम जैसे ही उठ के चले गए गेट देने, और गेट क्लियर हो गया। अब मन में वो था कि यार ये IIT का एग्ज़ाम तो दे ही नहीं पाए, अपने को तो वहाँ पे जाना था। देन सडनली मुझे सर्च कर रहा था गूगल पे, कहीं से मुझे पता पड़ता कि IIT दिल्ली सेम एग्ज़ाम्स के लिए गेट स्कोर कार्ड को कंसिडर करती है। ओके। somehow I got to know कि जस्ट एक मैंने एक को कहते हैं ना ट्राई किया, तो मैंने सारी IITs में जहाँ मेरे या प्लान ए में मेरा ये था कि IIT दिल्ली में अगर मुझे कहीं से ये मिल जाए एडमिशन तो बेस्ट है, जो मेरा जो डिज़ाइन का करना है। एंड अगर नहीं मिलता है तो मैं प्लान बी में एमटेक कर लूँगा किसी भी IIT से जो मिल जाए। तो मैंने IIT दिल्ली में पढ़ा, और फर्स्ट में ही मेरा कॉल में आ गया उनका कि अंदर 20 सीट्स और 120 लोगों को उन्होंने कॉल किया था। ओके। 120 लोगों में स्टूडियो टेस्ट हुआ पहले, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द IIT मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। एंड ये कौन से ईयर की बात है? 2009 में। हाँ। ओके। तो एक फादर के लिए एक सरप्राइज था कि जो आदमी पढ़ना नहीं चाहता था, हाँ, वो आज IIT में है। हाँ। और वो अब उनको भी ये था ना मन में, अब रुक जा, पहले तो इसको पढ़ना नहीं था, डिप्लोमा बाद जॉब करेगा, बीटेक के बाद जॉब करेगा, अब कुछ कमाना शुरू करेगा। फिर बोले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी बीटेक के बाद तो जॉब करेगा, और कर भी रहा, मतलब करने वाला भी था, लेकिन IIT में एडमिशन लिया। अब वो भी मना नहीं कर सकते, कब मन मत करूँ तो करूँ कैसे इसको। कि काइंड ऑफ द ड्रीम जॉब ना, कि आपको IIT में एडमिशन मिल गया है। तो फिर सेकंड IIT रुड़की से भी कॉल आया था मेरे को प्रोडक्शन के लिए, बट आई नेवर ऑप्टेड फॉर दैट, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट में उसी में जाना था। एंड देन आई डिड मास्टर ऑफ डिज़ाइन फ्रॉम IIT दिल्ली, एंड आई बिकम ए ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर इन फोर्स मोटर्स। हाँ। okay. तो कार मैकेनिक से आई बिकम ए कार डिज़ाइनर, एंड दैट्स आल्सो माय ड्रीम जॉब। धीरे धीरे, और एक्चुअली क्या ड्रीम आपका हमेशा इवोल्व होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपको ऑटोमोबाइल अच्छा लगता है, लेकिन उसका बेस्ट वर्जन भी और भी हो सकता है ना। कार मैकेनिक से ऊपर क्या है, कार मैकेनिक से पहले इंजीनियर बने, कार इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते थे। फिर आप डिप्लोमा के बाद आई वॉज सेलेक्टेड फॉर सर्विस इंजीनियर फॉर द L&T ऑल्सो। ओके। जो L&T की जो है, they are making the heavy vehicle, नहीं हेवी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, हाँ इक्विपमेंट्स के लिए, okay. जो JCB टाइप जो उसके लिए हमारा सिलेक्शन हो गया था भोपाल में। मैंने उस ज्वाइन नहीं किया था। देन आई वेंट फॉर द इंजीनियरिंग एंड देन डिड IIT. So from ITI to IIT, मैकेनिक टू कार डिज़ाइनर, लाइफ बहुत सेटल्ड हो गई। फिर जॉब करते रहे 6-7 साल। फिर फोर्स मोटर में ही नहीं, देन सेकेंड ईयर में मैंने फोर्स मोटर छोड़ के आयशर ज्वाइन किया यहाँ पे इंदौर में, पीथमपुर में। okay. फिर मैं बस डिज़ाइन में काम कर रहा था। बस डिज़ाइन करते करते 5 साल हो गए। अच्छा भी लगता था। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि कोई वो जॉब से डिससैटिस्फैक्शन था। हाँ था, पर एक वो अर्ली लाइफ होगा ना, मिड लाइफ क्राइसिस जैसा कुछ होता है ना, कुछ टर्म्स होता है कि समझ में नहीं आ रहा था घर जाने के लिए, सोने के लिए घर आता हूँ या ऑफिस काम करने के लिए जाता हूँ। वो था ना एक साइकिल होता है। यस। बस साइकिल में 2 पॉइंट थे, मॉर्निंग वो इन और आउट का, वो इवनिंग में आउट का पॉइंट, वो बस वो पॉइंट में चल रही थी। उस पॉइंट में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। माइट भी या तो जॉब चेंज करनी होगी या कुछ करना होगा, पर लेकिन थोड़ा सा उस समय एक होता ना सेटिस्फेक्शन, मोनोटोनस साइकिल में मोनोटोनस, हाँ फंस गए जो वो बोलते हैं बस।
अगर जॉब भी चेंज करोगे साइकिल तो यही रहेगी। हाँ, बस इस साइकिल को उठा के यहाँ रख लोगे आप, बस नाम लोगो चेंज हो जाएगा। हाँ, नाम लोगो चेंज हो जाएगा, सिटी चेंज हो जाएगी। हाँ। और ऑलमोस्ट उससे पहले 8-10 सिटी तो चेंज कर ही चुका था 20 साल से। मैं ऑलमोस्ट 2003 से लेके 2013 तक 10 साल में मैंने ऑलमोस्ट 5-6 सिटी से ज़्यादा ही चेंज की मैंने। हर साल बांसवाड़ा, कोटा, फिर दिल्ली, फिर पुणे। और तो आप आयशर के वजह से इंदौर आए? हाँ, आयशर की वजह से मैं इंदौर आया। ये कौन से ईयर की बात है? 13 स्टार्टिंग। ठीक है। देन 13 to 17 जॉब की मैंने आयशर में। फिर उस साइकिल से बाहर निकलना सोच ही रहे थे, कुछ प्लान बी पे वर्कआउट कर ही रहे थे माइंड में कि आप कुछ क्या हो सकता है प्लान बी। उसके दौरान कुछ जो बस में जो साथ में आते थे लोग, उनके साथ में बात होती थी क्या, क्योंकि मैं ही नहीं था उस गाड़ी में, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो भी मोनोटोनस होने से या कुछ करना। और ये क्या होता है कि 5 साल या 6 साल जॉब करने के बाद आदमी मन में आता है एक बार तो कि कुछ आता है। हाँ, कब तक ऐसे चलेगा या तो उसको ट्राई आउट किया जाए या फिर चला जाए। तो ऐसे बहुत सारे 2-3 लोग मिले, तो हमने कुछ साइड बाय साइड हमने कुछ करने का प्लान किया, लेकिन वो करेज नहीं हुआ उस समय। कि 30 तारीख वाला जो मैसेज आता है ना 30 को योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, उसको छोड़ने का करेज नहीं हुआ। और उसके हिसाब से बाकी खर्चा भी बंधा हुआ होता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। वो करेज नहीं आ रहा था, हम तीनों को भी वो करेज नहीं आ रहा था। और सडनली एक दिन मेरे वाइफ को वाइल ट्रैवलिंग रात को 1 बजे कुछ एक पब्लिक टॉयलेट को लेकर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इशू हुआ। देन आई थॉट कि ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। गैप है बहुत बड़ा। दैट मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे स्टडी करनी है, तो मैंने उसको स्टडी करना चालू किया। एंड वी फिगर इट आउट कि तब हम नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तब हम नौकरी कर रहे हैं, अभी तक हमने नौकरी नहीं छोड़ी। ओके। और नौकरी करते करते फिर रिसर्च करना चालू किया। तो हम उनके साथ पहले जो 3 लोगों के साथ हम जो कुछ काम कर रहे थे साइड बाय साइड, जस्ट ट्राइलिंग आउट, तो उसको तो मना कर दिया। फिर हमने पहले तो वो ड्रॉप किया कि ये नहीं करेंगे। दूसरा एक आइडिया पे हमने कंक्लूड करके चले, और उनसे यही बात हुई थी। एक बंदा तो चला गया कि मेरे से भी नहीं हो रहा है ये, मतलब कि ये 2 तरफ की असल में नहीं कर सकता, सुबह ऑफिस जाना हो, शाम को ये काम कर। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि चलो करते हैं इसको, आइडिया अच्छा है, पब्लिक टॉयलेट पे काम किया जाए। उस टाइम तक वो रहा साथ में, लेकिन वो क्या होता ना, वो U30 वाला मैसेज वो नहीं छोड़ पाया। मेरा इस बार यही स्टैंड आउट था कि वो मैसेज छोड़ के ही काम करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। हाँ, तभी हो सकता है, ऑप्शन लगेगा भी, काम नहीं हो सकता दोनों या तो आर या पार करेंगे। देन आई लेफ्ट द जॉब और एक प्लान बनाया पूरा। ये कौन से साल की बात है? ये 2017 मार्च में मैंने जॉब छोड़ी थी। ओके। 17 तारीख। ओह। हाँ, लास्ट डे मेरा था जॉब का। पर उससे पहले हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया था। उससे पहले एक नीचे जो हमारा एक मतलब आउटलेट है, वो हमने फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट किया था पब्लिक टॉयलेट का, AICTSL कैंपस में जो नीचे है, तो वो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया। तो वो जब तक मैंने जॉब छोड़ी तब तक यहाँ पे मैंने एक आउटलेट स्टार्ट कर चुका था मैं। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ था हमारा उस दौरान पे। तो कार मैकेनिक से डिज़ाइनर बने, डिज़ाइनर से फिर एंटरप्रेन्योर बन गए। ये जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। IIT से यहाँ तक पहुँचे आप। नाउ द पॉइंट इज़ दैट ये जो एंटरप्रेन्योर जर्नी जब आप 2017 में शुरू किए, उस समय इतना फैंसी नहीं हुआ करता था। उस समय इट वाज अ काइंड ऑफ ए बिजनेस एंड ए रिस्क टेकिंग, और वो वही कर सकते हैं जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, तभी जाके बिजनेस में कोई आ सकते हैं। तो इसको जो स्केल करने के बारे में जो सोचा आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ यू फाउंड आउट कि दिस कैन बी ए बिजनेस मॉडल। सो हमने 16 मई से लेके काफ़ी एंड हाउ दिस ब्रांड नेम केम, बिकॉज ब्रांड नेम इज़ वेरी कैची, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मतलब आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच। एक हमारा कुछ उसके मैंने क्या ना, मैं डिज़ाइन से हूँ, तो कुछ क्या कहते हैं आप एट्रीब्यूट्स, मतलब कहते हैं ना आपके फैक्ट चेक पॉइंट्स। yes. मेरा एक रूल है कि अगर आपका ब्रांड नेम आपको कुछ भी रखना है, हमारे पास अभी 3 ब्रांड नेम है अलग अलग। एक तो लूटल भी है, जैसे एक सेनिलॉजी भी है, और एक अभी रिसेंटली हमारा चार्ज टेल भी है। ओके। तो हमारा कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि जो ब्रांड नेम पहले से मेरे स्पेशली कि, तो दिस ब्रांड नेम इज ऑल्सो योर ब्रेन चाइल्ड। हाँ, लूटेल इज योर ब्रेन चाइल्ड। हाँ, ओके।
सो लूटेल नाम रखने का रीज़न ये था कि कॉन्सेप्ट ये था कि वी वांट टू गिव ए प्रीमियम वॉशरूम, थोड़ा सा होटल जैसे, और हम उसके लिए हमारे माइंड में जो नेम सर्च कर रहे थे हम कि कुछ ऐसा हो जो डायरेक्ट उस कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करे, और जिस कैटेगरी को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग जिनको प्रीमियम रेस्टरूम चाहिए होटल जैसे। तो पहला चेक पॉइंट ये था कि आपका ब्रांड जो है ना आपके नाम काम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये माइंड में था हमारा। तो ये लूटेल ब्रांड नेम के साथ आपने शुरुआत की है 2017 में। हाँ, तो लूटेल का मतलब है लू ऑफ होटल, तो होटल, मोटेल और लूटेल। तो हमने एक कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश, जिसको होटल में नहीं जाना है, जिसको पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाना, वो लू जो एक कॉर्पोरेट वर्ड है हमारा। तो हमने लू और होटल को मिला के लूटेल एक वर्ड बनाया जो उसको थोड़ा मतलब होटल टाइप का एक फील आ जाए कि आप जिस लू में जा रहे हो वो होटल टाइप के लू में जा रहे हो। दूसरा चेक पॉइंट ये था कि जो आपका नाम जो कैरेक्टर है ब्रांड नेम, उसकी जो कैरेक्टर लेंथ है 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस फॉर द मार्केटिंग पर। यस गूगल सजेस्ट बहुत फास्ट कर देता है। अगर आप बहुत लंबा नाम रखोगे तो गूगल सजेस्ट नहीं कर सकता। तीसरा चेक पॉइंट ये था कि .com होना चाहिए आपके पास। .in नहीं चाहिए हमें। .in तो मिल जाता है इजीली, .com नहीं मिलता इजीली। चौथा एक जस्ट आप यूँ कह सकते हो कि चेक पॉइंट नहीं था, लेकिन एक माइंड में बैक ऑफ द माइंड था, अगर ये हो जाता तो भी अच्छा, नाम के अंदर ये हो जाए तो भी अच्छा। तो लूटेल का नाम जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो हमने बहुत नाम स्टडी किए मैंने, और बहुत सारे नेम स्टडी करने में मुझे मिला कि यार ओ मिलता सब में जो फेमस साइट्स है। अच्छा, तो जितनी भी, चाहे गूगल हो, याहू हो, फेसबुक हो, ओलेक्स हो, ओला हो, जोमेटो हो, आप समझ रहे हैं कि मतलब आप जब मैं आप बताऊंगा तब आपके माइंड में चालू हो चुका है टू कलेक्ट द नेम्स। यार कुछ तो सही, फेसबुक हो, तो ओ में क्या पावर ऑफ मेलोडी होती है थोड़ा सा। जब आप ओ जब जुड़ जाता है, जैसे जोमेटो है या फिर गूगल है, और साथ में ये भी था कि 2 हो तो ज़्यादा बेटर है, पावरफुल हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो याहू, फेसबुक, गूगल ये जब हमने एनालिसिस किया था, और उसमें ये था कि अगर 2 मिल जाए तो बेस्ट है, और .com मिल जाए, 6 कैरेक्टर का मिल जाए, बेसिक क्राइटेरिया कि 2 मिल जाए, .com मिल जाए और 5 वर्ड में हो जाए, 5 या 6 वर्ड में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जाने अनजाने आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर सकता है। यस, एग्जैक्टली। ये बहुत सारे आज के एंटरप्रेन्योर नहीं समझ पाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। कुछ भी नाम रख लो, नहीं होता। बट आज लूटेल आप सर्च करोगे ना तो 25 पेज हमारे ही आएंगे, उसके लिए हम 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि आपने इनिशियली प्लान अच्छा कर लिया था कि ऑर्गेनिकली ग्रो कर गया, वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर गया। तो वो एक सबसे आपके लिए होता है ना, ऑर्गेनिक आपको एसीओ करने की जरूरत नहीं, लूटेल को लेकर एसीओ करने की जरूरत नहीं है आपको। गूगल को वो वर्ड ही हमने दिया, तो लूटेल पे आप कुछ भी लिखोगे तो गूगल वही लेके आएगा जो मैं उस पर पोस्ट करूंगा। ऑफ कोर्स। तो दूसरा वो कंपटीशन नहीं उस वर्ड को लेके, कुछ लूटेल को लेके। तीसरा मेरा एक ब्रांड नेम की कैटेगरी क्रिएट कर रहा है, जो मेरा ब्रांड करता है ना वो डिपिक्ट कर रहा है। तो समहाउ ये 4-5 जो फैक्टर्स थे कि यार इजीली .com मिल जाना चाहिए 99 रुपीज़ में, ऐसा भी नहीं 10,000 5,000 का .com चाहिए हमें, 6 वर्ड होने चाहिए, ब्रांड को डिपिक्ट करे, ओ हो तो ज़्यादा बेटर है, जो थोड़ा सा, और डबल ओ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से लूटेल हमने क्रिएट किया है इसकी, मतलब पूरा एक ऐसा नहीं है कि। एंड यू इनिशिएटेड दिस लूटेल एज ए प्रोप्राइटरशिप? हाँ, नहीं, पार्टनरशिप ब्रांड में मेरा वाइफ का था। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म के तौर पे इसको आपने लॉन्च किया। देन इज नाउ इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, हाँ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ इट इज बिकमिंग स्केलेबल बिजनेस मॉडल। सो आपने जो एक बीच में एक कोट किया था कि फैशन थोड़ा सा स्टार्टअप, आजकल स्टार्टअप थोड़ा फैशन ज़्यादा होता है। हमने 2016 में जब इसको मतलब क्या था ना, आइडिया को इंसेप्शन में था या 16 में, तो प्री प्लानिंग भी हमने 7-6 महीने की थी, और उस दौरान में ट्राई किया, कोई फंडिंग बहुत चलता था थोड़ा सा उस समय 2000। अच्छा, आपने उस समय भी फंडिंग का क्रेज था आपका भी? फंडिंग तो उस समय भी था, लेकिन क्या कहते पब्लिक टॉयलेट्स में थोड़ा सा एक वो फैंसी बिजनेस नहीं है ना ये, और इतना वो भी नहीं है जिसमें IT इतना IT भी नहीं है। तो ट्राई किया पर लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। ओके। देन माइंड क्लियर था कि जॉब तो छोड़नी है, जब छोड़नी है तो फिर करना ही है। तो स्टार्टेड एज अ बूटस्ट्रैपिंग? बूटस्ट्रैप, अभी तक बूटस्ट्रैप है। अभी तक बूटस्ट्रैप, दैट्स ग्रेट।
बट उसमें भी बहुत सारा, हाँ ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के कुछ हमने बोरो किए हुए हैं। हाँ ठीक है, वो तो बिना किसी के मदद में तो इंसान इतना बड़ा नहीं बन पाता है, वो ठीक है। तो हमने 17 में बूटस्ट्रैप चालू किया, देन 17 to 19 तक हमने 4 कर लिए थे बूटस्ट्रैप भी, और कुछ 19 एंड में हमने 2 किए थे, मतलब सितंबर अक्टूबर में एक साथ हमने बैक टू बैक एक ओपन किया था। और धीरे धीरे हम इवॉल्व भी हो रहे थे। क्या होता है ना, अगर कोई कहता है कि मुझे डे 1 को विज़न क्लियर था, ठीक है, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं हो सकता आपको। आपको पता वहाँ जाओगे, ब्लॉकेज आएगा, फिर आप चेंज करोगे, आपको वहाँ पहुँचना है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस। तो हमारे भी कितने ही मिथ थे जो टूटे। हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डे 1 को ही आप पूरा सब कुछ है। तो आप उस सेगमेंट में जहाँ एंटर कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे टेबू बहुत हैं। हाँ, एक तो पब्लिक टॉयलेट। यस। मैं आपको अगर पब्लिक टॉयलेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो आपके माइंड में उस समय जो इमेज और जो स्मेल आ रही है आपको पता है। हाँ, बिल्कुल, मतलब जितना अवॉइड किया जा सकता है उतना करो, बस वही है। सो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग मतलब दूर हो जाते हैं कि पब्लिक टॉयलेट है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको फंडिंग का जो एक इतना फैशन है, अच्छी बात है, फंडिंग मिलनी चाहिए, लेनी भी चाहिए, जिसको जो ज़रूरत हो। उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। इसमें मेरा 2-4 पॉइंट है। हाँ। पहला पॉइंट तो ये है कि आई पर्सनली अंडरस्टैंड एंड टेक केयर अबाउट द थिंग इज दैट मनी ऑलवेज कम्स विद ऑब्लिगेशन। 100% द कॉस्ट ऑफ फंड। यस। सो नाउडेज जो यंग एंटरप्रेन्योर को देखा जाता है ना, उनके पास ये प्लान नहीं होता है कि ये ऑब्लिगेशन को कैसे मीट आउट करेंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग कि फंड इज नीडेड। यस, फंड तो आपको जिंदगी जीने के लिए, सांस लेने के लिए नीडेड है, बट वो उधार की सांस थोड़ी चला सकते हैं आप, और कब तक चलाएंगे। और अगर कोई उधार दे रहे हैं तो आप उसको क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कैसे वापस होने वाला है, आपका रोड मैप क्या है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में क्लैरिटी इसमें बहुत क्लमजी हो गया है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस, या फिर आप कह सकते हो ना आप किस सेक्टर में हो। अगर आपको रियली में फंड्स चाहिए और मतलब उसको स्केल करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए, मतलब उस बिजनेस के लिए। yes. और अगर चीज़ें नेचुरली हो तो ज़्यादा बेटर है। आपके सामने बहुत सारे स्टार्टअप्स के नाम हैं जिनको अच्छी खासी फंडिंग मिली और आज क्या चल रहा है उनमें। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वो कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक अलग जर्नी हो सकती है। और आपने एक बहुत सही वर्ड यूज़ किया कि ऑब्लिगेशंस। वो स्टार्टअप फाउंडर होता तो सही है बेचारा, उसका विजन भी बहुत सही होता है, लेकिन जब वो ऑब्लिगेशंस आता ना, मल्टीपल्स, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस है, प्रेशर है। हाँ, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि उस टाइम में आप कुछ मिस्टेक्स भी कर लेते हो। हमने भी की, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये करूँ, मैंने एक मिस्टेक नहीं है सर, मैंने हज़ारों की है, हज़ारों मिस्टेक्स की है, अभी भी कर रहा हूँ। मिस्टेक्स करते हैं तो कम से कम पता रहता है कि कुछ कर रहे हैं। हाँ। अभी तो मिस्टेक हो रहा है। और हम एक ऐसे मॉडल पे ट्रायल आउट कर रहे थे, कोई मॉडल पब्लिक टॉयलेट ऑपरेशंस में एक असेट हैवी मॉडल है हमारा, एक ऑपरेशन का मॉडल है, ऊपर से पब्लिक। तो अभी जो आपकी जो ये बूटस्ट्रैपिंग कंपनी अभी भी चल रहे हैं, तो जिनको आपने पहले पिच किए थे वो अभी अप्रोच नहीं करते हैं कि हमें ले लो आप? कुछ आता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। और क्या होता है कि कॉस्ट अलग होती है, कॉस्ट ऑफ फंड भी हमें देखना होता है। yes. कि किस कॉस्ट पे फंड्स आ रहा है। और मुझे कोई जल्दी नहीं है। दैट इज अनदर पॉइंट। व्हाट इज टू बी ए मैसेज फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर कि जल्दीबाजी नहीं करो, बिकॉज बिजनेस रातों रात खड़ी नहीं होती है। बिजनेस के लिए यू नीड टू हैव ए पेशेंस। ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, सस्टेनेबिलिटी के लिए। It's not a destination, it's about the journey. Yes. What you have learned. Yes, Let's say कि अगर मुझे मुंबई टू अहमदाबाद जाना है तो बाई फ्लाइट या बुलेट ट्रेन से मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं वही जर्नी बाय कार या बाय बस करूं तो मैं उससे 8 से 10 घंटे, तो उस जर्नी का पूरा मैं जो मुंबई टू अहमदाबाद पहुंचने का जो है ना पूरा फील करूंगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ही फंडिंग और बूटस्ट्रैप का फर्क है बस। यस, वेरी राइट एग्जांपल दिया आपने कि अगर आप फंडिंग लोगे तो आप फ्लाइट लेके आप अहमदाबाद पहुंच जाओगे। आपने 1 लाख खाना तो मिल एक गया, दिन में इकट्ठे कर लिए। लेकिन उन 1 लाख कस्टमर्स के साथ में आप कैसे ट्रीट करने वाले हो, उनको सर्विस कैसे देने वाले हो, वो वाला पार्ट मिसिंग है। हाँ, जबकि एक तक वो लर्निंग वाला पार्ट मिसिंग है।
और हम मुंबई से अहमदाबाद पहुंच रहे 1-1 किलोमीटर पार करके पहुंच रहे। तो हमने कितनी बार गड्ढे देखे हैं, कितनी बार रोड ब्लॉक्स देखी है, कितने तरीके के लोग देखे। हाँ, कितने लोग, हम गाड़ी कितनी बार हमारी खराब हुई है। सबसे बड़ा कोविड ऐसा रोड ब्लॉक देखा हमने कि हम ऑलमोस्ट उस रोड पे हम 2 साल तक बैठे रहे हैं। शीर्षासन हो गया। हाँ, शीर्षासन हो गया। उस रोड पे हम 2 साल तक बैठे रहे एंड वी लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है ना सर, इट्स अ हार्श वर्ड बट लेकिन लोग हेल्प नहीं करते हैं, उधार देते हैं आजकल। यस, एज ए बीइंग वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस। लोग उधार देते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। और बहुत बड़ा डिफरेंस है इस बात पे। ये एक फर्क होता है, हार्ड फैक्ट है। इट्स अ हार्ड फैक्ट। और आई डोंट हैव इशू विद दैट आल्सो कि सर ये सही है, सही है तो सही है ना, हिज मनी। लेकिन कोविड एक ऐसी चीज़ थी ना, हम शट आउट हो गए पूरे। और रोड ब्लॉक ऐसा था ना, और अभी तक उसके जो कहते हैं ना रिपरकशन अभी भी चल रहा है। अभी चल रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू। लोगों के लिए कोविड को गए 4 साल हो गए होंगे आई थिंक। लेकिन एक बूट स्टार्टअप जिसने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले 2 आउटलेट स्टार्ट किए थे, कुछ उसमें फंड्स नहीं आया था, सारा शट आउट हो गया। और ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ, क्योंकि हम एक रिटेल वाले थे ना, हम आईटी वाले भी नहीं थे, पैसा चाहिए नहीं कि हमारा वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हाँ, पॉसिबल नहीं है, मॉडल ही नहीं है वो तो मॉडल ही नहीं है आपके पास वर्क फ्रॉम का। तो इट मतलब कोविड के बाद ये था कि इसको स्टार्ट करना एक सुसाइडल मिशन था। ओके, फॉर अस कि मतलब अगेन मतलब जीरो से ही स्टार्ट करना है, स्क्रैच से। जीरो से भी माइनस से। अच्छा, प्रॉब्लम है कि आप बूटस्ट्रैप में अपने सारी जो लिमिट है ना, आप बूटस्ट्रैप में खत्म कर चुके हो। बिल्कुल सही। और रिसेंटली आपने 3 महीने पहले 2 आउटलेट स्टार्ट किया, जिसका इन्वेस्टमेंट जो भी हो, कहीं से भी आया हो फंड्स, चाहे बोरो किया हुआ है, कुछ अरेंज किया हुआ, कुछ भी किया हुआ है, लोन लिया हुआ, वो भी सिर पे है, वो भी सिर पे खड़ा हुआ है आपका। आपके पास कोई प्लान नहीं उस कंडीशन में। जॉब वाले लोगों के लिए कोविड नॉर्मल हो चुका है, मतलब वो था, सैलरी बनना शुरू हो गया है वापस से, सो साइकिल चलना शुरू हो गया है, उनके लिए चालू हो चुका है। हाँ, ट्रू। आज भी बैंक कोई लोन नहीं देता हमें, क्योंकि हमारी सिबिल इतनी हिट हुई थी, हुई तो हुई है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है क्या। लेकिन एज ए बिजनेस जो लर्निंग होता है ना, वो जो आपने कह रहा ना फ्लाइट वाला जो गेम है, हाँ, तो उस फ्लाइट में वो क्राइसिस आप कभी भी नहीं देखोगे। और जिस दिन वो क्राइसिस आएगा ना, आप उसको हैंडल करने के लिए पता नहीं आपके पास वो पावर है या नहीं, होगा ही नहीं, वो एक्सपीरियंस है। या तो फाउंडर सीख जाए एक लंबा अच्छा है, तो तुम्हें इस चीज़ मतलब बूटस्ट्रैप जो ऑर्गेनिक होता है ना, जिस बिजनेस को ज़्यादा फंड देने की जरूरत पड़े उसे मर जाना ही बेटर है एडिशनली, क्योंकि मर जाना ही बेटर है। तो हम ये चीज़ मुझे क्लियर है कि मेरा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, मुझे ये कहता हूँ प्रोडक्ट मार्केट फिट तो 100% है। जस्ट फॉर ए डेटा आपको मैं बताऊँ, इंडिया में 8 करोड़ लोग पर डे ट्रैवल करते हैं। यस, 8 करोड़ ब्राज़ील और शायद उनकी क्या, एक ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया था, हमारे इंडिया में रोज ट्रैवल कर रहे होते हैं, रोज ट्रैवल घूम ही रहा है, पूरी कंट्री घूम रही है। और अगर मैं बिलियंस में बोलूँ तो 29 बिलियन पीपल इंडिया में ईयरली ट्रैवल करते हैं, 3000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। ये इतना बड़ा मार्केट है ना। और ये जो 29 बिलियन लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं अभी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मीन आफ्टर दिस कोविड पीरियड देयर इज ए लॉट ऑफ इन्फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक पहले से कंपैरिजन में कम हुआ है, ऐसा बताते हैं डेटा। रोड ट्रैफिक बहुत अच्छा हुआ, पब्लिक से ज़्यादा प्राइवेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, प्राइवेट बढ़ गया और उनको सर्विस चाहिए, so there is the market, and we are there for that. We are the first one who catering the traveling. हम यही वर्कआउट कर रहे हैं, जो हमारा मॉडल है रिचार्ज, रिफ्रेश, रिफ्यूल, ईवी चार्जिंग। थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में बताइए ना सर, कि हाउ इट वर्क्स। ये इवोल्व हुआ है। फर्स्ट डे कोविड तक हम एक मिथ में थे, मतलब एक कि हर आदमी को टॉयलेट चाहिए, पब्लिक टॉयलेट, प्रीमियम नहीं चाहिए सर उसको। इट्स समथिंग लाइक एक रेल मुंबई से दिल्ली जा रही है, उसमें 5 कैटेगरी है, एक है जनरल, एक है आपकी स्लीपर, फिर 3rd AC, फिर 2nd AC एंड 1st AC। सेम ट्रेन और सेम टाइम पे ही जाएगी, स्पीड सबके लिए सेम रहेगी, सब कुछ सेम होगा ना। तो वाई आर पीपल आर चूजिंग 3000 टिकट ओवर द 100 रुपीज टिकट, मुझे ना, बिकॉज कंफर्ट, क्वालिटी, हाइजीन, वो उनका मैटर करता है। सो हम ये समझ रहे थे हर लोग पे करेगा, तो नहीं, हमने ये फिर फिगर आउट किया कि कोविड तक इवन अभी तक गवर्नमेंट के मैं इसका वोकल भी हूँ कि मतलब कि गवर्नमेंट को भी अभी तक उस चीज़ पे पता नहीं था कि गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक टॉयलेट में ये जानती है कि 2 ही लोग
मतलब दो ही कैटेगरी के पब्लिक टॉयलेट होते हैं इंडिया में, एक तो कम्युनिटी टॉयलेट्स और एक पब्लिक टॉयलेट्स। तो इज अ टू कैटेगरी। अदर पर्सनल टॉयलेट जो घर के होते हैं वो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट की डिक्शनरी में अभी भी दो ही कैटेगरी है, पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट्स। ओके। अब जब मैं 8 करोड़ लोगों की बात करता हूँ जो रोड ट्रैवल करते हैं, रेल, रोड, प्राइवेट बसेस से, इसमें प्राइवेट वाले तो ज़्यादा ही हैं, सो उनके लिए टॉयलेट्स नहीं हैं, वो डेली पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं। आप अगर आज ट्रैवल कर रहे हैं तो आज जिस दिन ट्रैवल करोगे उसी दिन आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप कभी भी आप इंदौर में रहते हुए मतलब महीने में 4 बार यूज़ किया, महीने में 10 बार यूज़ किया, पर आप डेली यूज़र नहीं हो। यस। पर आपका हाइजीन पैटर्न, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा उस पब्लिक टॉयलेट से कि वो साफ़ होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, देयर शुड बी समवन टू क्लीन फॉर दैट। होता है, हमसे भी मिस्टेक्स होती है, कभी कभी हमारे टॉयलेट्स भी गंदे हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि बंदा छुट्टी पे हो सकता है, मैन पावर से हो सकता है, पानी नहीं हो सकता, स्टाफ का जो इशू है वो तो इशू है, पानी नहीं हो सकता है, या फिर एक यूज़र बहुत बैडली यूज़ करके गया और मेनवाइल उसने क्लीन नहीं किया और दूसरा यूज़र घुस गया, तो वो इशू। लेकिन इंडिया में अभी भी ये कैटेगरी नहीं है जिसे मैं बोलता हूँ ट्रांजिट टॉयलेट। ट्रांजिट टॉयलेट बोलते हैं इसको। ट्रांजिट मतलब वो लोग जो ट्रांजिट और ट्रैवल करते हैं उनके लिए टॉयलेट उनके लिए जरूरी होना चाहिए। हमारा मॉडल वहाँ फिट बैठता है। कोविड से पहले हमारा मॉडल भी हम मानते थे हम पब्लिक टॉयलेट, हम अभी भी पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन जैसे आपको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि होता ना, आपको अलग जिसको जो नीड है वो यूज़ करेगा ना। अगर आपने एक ट्रेन में 5 कैटेगरी क्यों बनाई सर? आपने एक ही बना दी। yes as per your capacity, paying capacity, your mentality, your comfort zone, you require, you pay and you get the service. And in today's time, after this COVID period, there is no problem in paying money. You need to get the service. और you need to understand also quality has a cost. Yes, of course. और पब्लिक टॉयलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है कि क्वालिटी कॉस्ट की से बात कर रहा हूँ सर, कि हर यूज़र का यूजेज पैटर्न अलग है। Yes. इट्स नॉट लाइक है कि ना आप और कोई एक रेस्टोरेंट में गए, एक बंदा खाना आया, खा के चला गया इस टेबल पर, दूसरा आया, दूसरा भी खा लेगा एक बार, तो जैसे एक कपड़ा हो। लेकिन अगर मेरे यूज़र ने थोड़ा सा भी टॉयलेट गलत यूज़ किया, वेस्टर्न को इंडियन स्टाइल में यूज़ कर लिया, वो वेस्टर्न फिर बैठने के लायक ही नहीं रहा, कि उसके ऊपर तो मिट्टी लगी हुई अच्छी खासी, लोगों को फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट दिखेंगे उसके कि कोई वेस्टर्न को इंडियन में यूज़ करके गया है, तो फिर अगला यूज़र तो बिल्कुल ऑकवर्ड। और हम क्या है कि बिल्कुल ऐसे ही ऑकवर्ड हो जाओ कि कितना गंदा टॉयलेट है। आप समझ रहे हैं ना सर कि नेगेटिव 5 फोल्ड्स होके निकलता है मुझसे। हाँ, जबकि हम इंडियन है वो भूल जाते हैं, वो अभी भी वॉश कल्चर यूज़ करते हैं सर। तो अभी में वॉश करने की ही आदत है, हम उससे गंदा काम रोज़ सुबह करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट को भी, अब गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी प्रीमियम टॉयलेट्स पे काम कर रही है। 2019 में यानी आफ्टर द कोविड अभी गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल टॉयलेट लॉन्च किया, विच इज सेम आवर मॉडल। गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया एस्पिरेशनल टॉयलेट्स, बट एक्चुअल में इट इज अ ट्रांजिट टॉयलेट। ऑब्वियसली एस्पिरेशनल टॉयलेट का मतलब क्या है, और उन्होंने वो पूरा मॉडल वही लिखा, एस्पिरेशनल टॉयलेट एट हाईली फुटफॉल एरिया। अब हाईली फुटफॉल एरिया कौन से होते हैं? ट्रांजिट, ट्रैवलिंग, टूरिस्ट स्पॉट्स, सेम थिंग। सो आफ्टर कोविड के बाद जब हम घर बैठे तो हमें ये समझ, हमने रिविजिट किया पूरा मॉडल कि क्या किया जाए। फेल तो हो चुके हो आप, फेल आपके मॉडल क्यों नहीं? आपने एक सिस्टम रोड ब्लॉक आया जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, उस रोड ब्लॉक्स को हमने ओवरकम करने के लिए अब क्या कर रहे हैं, तो समझा इस मॉडल को रिविजिट करते समय हमें मिला कि यार हमें टीटी पे काम करना चाहिए, ट्रांजिट टॉयलेट पे, कि आप ज़बरदस्ती उस बंदे को स्लीपर में या थर्ड एसी में नहीं ला सकते हो, जिसको स्लीपर में ट्रैवल करना, अगर स्लीपर में करना तो करेगा, नहीं तो थर्ड एसी में जाना तो जाएगा। ये हालांकि फ्रैंकली टू से ये बहुत बड़ा मिथ होता है एंटरप्रेन्योर में। सबको लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, सब किसी का मेंटेलिटी बदल देंगे। ये थोड़ा सा रहता है कि ये हमारा जो गैप जो हमें जो दिख रहा है ये 120 करोड़ जनता के लिए है, ऐसा होता नहीं है। तो इसकी पोजीशनिंग जो होता है वो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने गैप तो ढूंढा, अब उस गैप को, उस प्रोडक्ट को पोजीशन अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो वो बिजनेस मॉडल ना स्केलेबल होगा ना बिजनेस मॉडल रहेगा। आपका सर्विसेबल मार्केट कौन सा है? यस, आपने टोटल मार्केट, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कहाँ और कौन और क्यों। अब वही चीज़ है सबसे बड़ी कि सर आज जिस हम बिजनेस की बात करें, यहाँ पे 29 बिलियन पीपल, बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि हमें पता है कि हम किस कैटेगरी को सर्व कर रहे हैं। आपने बोला ना कि सबसे बड़ी बात है आपका प्रोडक्ट फिट होना चाहिए मार्केट के लिए, और अगर आपका राइट यूज़र आपको पता है तो फिर आप वहीं जाओगे जहाँ वो मिलेगा। 19 से पहले हम थोड़ा सा थे
हम उस समय भी उसी जगह पे थे जहाँ पे वो ट्रांजिट लोग मिलते हैं, बस स्टैंड पे थे। थोड़ा सा भी फाइन ट्यून हो गया। हाँ, पर अब मोर ओवर क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा कोविड का बैकलॉग हम कंधे पर लेके घूम रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें को उसको क्लियर कर रहे हैं बहुत सारे, और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाती है। तो अब हम इस मॉडल को लेके आए हैं, हमने कोविड के बाद जो अपडेट किए हमने टीटी की तरफ हमने ट्रैवल किया कि हम टीटी को ही सर्व करेंगे। वी विल बी द ओनली ट्रांजिट प्लेस एट टूरिस्ट। So this is the only transit toilet model in India which is Public operating presently. हाँ, पब्लिक टॉयलेट। Public toilet में। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमने ईवी चार्जिंग को इसमें ऐड किया। Okay, that's great. रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट कि जब ईवी चार्ज एक ऐसा मॉडल है कि जहाँ पे गाड़ी को चार्ज होते समय टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली वो या तो वो कुछ खाएगा या फिर अपने आप को फ्रेशन अप करेगा। तो Yes. हमारा जो मॉडल हम बनाए इसको टेक अ ब्रेक बोलते हैं हम। Okay. टेक अ ब्रेक मॉडल में आप ब्रेक लीजिए तो रिचार्ज, रिफ्रेश एंड रिफ्यूल, रिचार्ज योर ईवी व्हीकल, रिफ्रेश योर बॉडी एंड रिफ्यूल योर टमी। तो दैट्स अ न्यू मॉडल, और जहाँ पे हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं टीटी में पूरा। तो ये मॉडल अभी रोल आउट हो गया है हाँ, ये हो चुका है, अभी इसके 3 मॉडल बन चुके हैं टीटी के। और ऑपरेशनल है। हाँ, ऑपरेशनल है अभी। So now if I talk about journey started from transit toilet, now you have entered into electric vehicle charging station, which is technical, and another segment which is a service sector and which is very very catchy upfront, that is that refreshment. So now food भी इसमें involve हो गया। फूड तो पहले ही था ना। अच्छा, जब आपने पहले टॉयलेट डे 1 को ये था। दोनों था, या अभी EV चार्जिंग इसमें ऐड हुआ जो डे 1 को जो एक मॉडल था, आई फॉरगेट टू टेल यू, पे यूज एंड रिडीम, वो अभी भी है। जो आपने जब लॉन्च किया था तब ये ऐसा था कि आप टोकन लीजिए और टोकन को आप रिडीम करवा लीजिए आपके फूड बिल के साथ। वो अभी भी है, अभी भी हम रिडीम करते हैं अभी तो। ये हर आउटलेट पे होता है। हाँ, ये अभी भी है, टॉयलेट के बिल को हम अभी भी हम रिडीम करते हैं। एंड दैट इज द चार्ज इज व्हाट, हाउ मच यू चार्ज? 10 रुपीज वी चार्ज फॉर द टॉयलेट्स। Okay, 10 rupee you charge and 10 rupee will get discounted whatever amount you will buying. Apart from the packed product, क्योंकि पैक प्रोडक्ट में हमें भी उतना नहीं मिलता है। Okay. वाटर बॉटल इज लाइट के, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं आपके साथ। सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ एक मॉडल हमारा एक बहुत अच्छा था कि हमारा मॉडल रियल में दूसरे पब्लिक टॉयलेट से अभी भी अलग है। कैसे? हमने एक टीटी बनाते समय डे 1 से एज ए डिज़ाइन हमने यूनिसेक्स रेस्ट रूम्स लेके आए हैं। इंडिया में फर्स्ट यूनिसेक्स रेस्ट रूम पब्लिक टॉयलेट हमारे ही है। Okay. पब्लिक टॉयलेट में, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आई एम वोकल अबाउट द यूनिसेक्स रेस्ट रूम्स रीज़न बिहाइंड। मेरा प्रोडक्ट जो मेरी सर्विस है, जो कंट्री की लीस्ट पीपल है उसको भी सर्व कर सकता है। ट्रांसजेंडर्स, LGBT कम्युनिटीज़, Okay. Okay. Yes. True. दे कैन यूज माई टॉयलेट। उनके लिए कोई टॉयलेट्स नहीं है। द बेस्ट पार्ट है। So now अगर मैं redefine करूँ मेरी statement को, this is the only model in India, one transit toilet which is an unisex toilet model available in Indian market, which is also catering the LGBT class. उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। That's आप really सोचिए great. आपका एक प्रोडक्ट जो कम्युनिटी के सबसे लीस्ट पार्ट को भी कैटर कर सकता है। Yes. हम तो सोचते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते हैं, और कैटेगरी में भी नहीं आता है हाँ। कि उनके लिए करना है। उनके लिए करना, मेल फीमेल हो गया खत्म। पर हमारा टॉयलेट उनको कंसीडर कर सकते हैं। दे कैन प्राउडली That's great. That's really great. दैट वो एक अपने आप ही कहते ना एक यूनिक फीचर है हमारा बाय डिफॉल्ट। जब हम यूनिसेक्स रेस्टरूम इसलिए अडॉप्ट किया हमने, उसमें एक तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, लोगों को टॉयलेट नहीं चाहिए होता, रेस्टरूम चाहिए होता है। Yes. आपको थोड़ा अपना वो है वॉश भी करना होता है, जो फेस वॉश करना होता है, आपको थोड़ा सा बालों को सही करते हैं आप थोड़ा, तो आपके पास कुछ बिलोंगिंग्स भी होती है। और हमने जो वॉशरूम्स बनाए उसमें कॉमन एरिया कुछ भी नहीं है, कि मतलब कि आप सब कुछ जो होटल में होता है ना, एक अंदर सब कुछ वॉश बेसिन सब कुछ अंदर है। Okay. तो यू आर नॉट शेयरिंग द टॉयलेट स्पेस टू एनीवन। आप जाइए अंदर, टॉयलेट यूज़ करके आइए, आप बाहर निकल जाइए, तो आपको वॉश बेसिन भी इनसाइड है, उतने समय तक आप ही का है वो आप ही का है। तो आप चेंज करना चेंज कीजिए, जो भी करना वो कर लीजिए। And how much space you take for this particular area? अलग अलग साइज पे, लेकिन नॉर्मल होटल जैसे अब जो हम टॉयलेट बना रहे हैं, होटल जैसे 6x4 का एक टॉयलेट होता है हमारा। Okay. तो काफ़ी जो होटल का टॉयलेट्स होता है वो वैसा ही होता है। तो अभी हमने रिसेंटली ईवी चार्जिंग वाला जो फर्स्ट मॉडल 2 मॉडल रोल आउट हो चुके हैं हमारे, और यूनिसेक्स रेस्टरूम तो हम डे 1 से काम कर रहे हैं। और यूनिसेक्स रेस्टरूम बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक टॉयलेट वाइज भी अगर आप बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला कि ट्रांसजेंडर और LGBT के लिए तो इट्स लाइक दे कैन यूज आवर टॉयलेट। It should be promoted that way as well. हाँ, वी नेवर And government also should take care about it. हाँ। We have to सेकंड promote थिंग this. इज दैट कि यूनिसेक्स रेस्टरूम की ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नॉर्मल पब्लिक टॉयलेट। True, very true. कि यू हैव 5
यूनिक सेक्स रेस्टरूम इज रेस्पेक्ट टू द एनी जेंडर। तो 3 मेल्स कैन बी यूज। आपका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाता है उसमें। 3 मेल भी यूज कर सकते हो तो 3 फीमेल भी यूज कर सकते हैं। यस यस यस। तो आपकी जो प्रॉपर्टी का जो ऑक्यूपेशन रेट है वो ज़्यादा होगा और स्पेस यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। मतलब टाइम कंज्यूमिंग जो एरिया है। अदरवाइज क्या होगा, आपने 2 फीमेल आती ही नहीं उस एरिया में, लेकिन आपने 2 फीमेल फिर भी बना रखी। हाँ। तो 2 मेल हमेशा वेट करेंगे, अगर 4 आ गए तो 2 वेट करेंगे, 5 आ गए 3 वेट करेंगे। आप यूज़ कीजिए, 5 यूज़ कर लीजिए। अगर मान लो 5 फीमेल आ गई तो 5 फीमेल यूज़ कर सकती है। तो आपको ना आपकी जो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा, और जितने स्पेस में आप पब्लिक टॉयलेट बना रहे हो उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी। यस यस। लीस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी को आप सर्व कर सकते हो। Yes. ये एक पूरा थॉटफुल है, मतलब वी आर द वेरी थॉटफुल इन द मतलब डिजाइनिंग एंड द होल पार्ट। ऑब्वियसली वो आपके बैकग्राउंड ही बताता है। तो हमने यूनिसेक्स एंड वी आर वेरी अफ्रेड, मतलब कि यार यूनिसेक्स रेस्टरूम लाएंगे कैसे इंडिया में। तो मतलब फर्स्ट मॉडल ही हमारा यूनिसेक्स ही था, तो हमने वर्कआउट किया, समझा कि नहीं पीपल एक्सेप्ट इट। अगर वो प्लीज जिस कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी के इशू नहीं है उतना ज़्यादा। हाँ, वो हम 2020 के बाद में, बिकॉज whosoever is paying 10 rupees for using a toilet, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी या इतनी रिलक्टेंस नहीं आए। जैसे अभी दे आर मोर सीकिंग सर्विसेज। जैसे हमारा एक 7 साल पुराना टॉयलेट है, मतलब 18 का टॉयलेट है, ओके, जो राजवाड़ा में है। कल ही एक वहाँ का मेंटेनेंस बहुत हाई है वहाँ का, मतलब कि इट्स रफली यूज्ड। पर लेकिन लोग मुझे फ़ोन करके डांटते भी है, गालियाँ भी देते हैं कभी कभी, सर ये एसी नहीं चल रहा है, इसको एसी को चालू करवाओ। ठीक है सर, मैं ठीक करवाता हूँ। कभी कभी बंद हो जाता है, आपको पता है, कॉल करोगे वो बंदा आएगा, कुछ चीज़ टूट जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। और प्लम्बर ये छोटे छोटे काम के लिए लोग एकदम नहीं आते, आपको 4 बार उसको अप्रोच करना होता है, सर वो छोटा सा एक टूट गया वो ठीक करवा दो। तो लेकिन वो अच्छा भी लगता है, मतलब कि यार दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी, कि मेरा वो यूज़र है। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं उसके लिए। और मैं जिस सोशल इम्पैक्ट फ्रेम में काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा बिजनेस सेकंड है, मेरा सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा है। कि आई नेवर केम एज टू अर्न लॉट ऑफ मनी हियर। मेरा जो विज़न है कि इंडिया को एक पब्लिक टॉयलेट का, एक प्रीमियम टॉयलेट का एक ब्रांड देना चाहता हूँ। कि आप अगर आप सोचोगे आज इंडिया में आपको एक वॉच लेनी है तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड नेम इन योर माइंड। यार मैं ये ले सकता हूँ, मैं वो ले सकता हूँ। आपको कोई सर्विस यूज़ करनी है तो आप टैक्सी यूज़ करनी है तो ओला ले लोगे, ऊबर ले लोगे आप, या फिर आप बोलोगे फूड मंगाना है, जोमेटो ऐसी की है, डुंजो है, जो भी है। when people think about toilet, they should think about this. कि आप पब्लिक टॉयलेट को, तो वी मोर ओवर द सोशल रादर देन द वी आर मोर कमर्शियल। तो उसका हमें हर्जाना भी बढ़ना पड़ता है बहुत सारा, कि सोशल में हमेशा क्या होता है कि वी डू नॉट हैव टू मच फैंसी अर्निंग ऑल्सो, और लॉसेस काफ़ी होते हैं, और वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो उसकी एक पेस और लिमिटेशंस होती है हर चीज़ की। मैं कभी भी मैं गवर्नमेंट को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ, कि मुझे पता है कि उनका एक पेस और लिमिटेशंस है, एंड दे आर डूइंग देयर, चाहे किसी भी रेस्पेक्टिव पार्टी गवर्नमेंट हो, सब लोग अपना काम करते हैं। कोई अच्छा करता है, कोई कम अच्छा करता है। तो आप, मैं ब्लेम करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ आप चुपचाप काम कीजिए। मुझे पब्लिक टॉयलेट को लेकर इशू हुआ तो मैं एक पोस्ट लिखता सोशल मीडिया पे जाके, ये कहानी लिखता। वो एक ब्लेम करना ही होता है कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दिस इज द इजीएस्ट वे। तो मैंने कोई पोस्ट नहीं लिखा उसके लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड उस कोर्स को, मतलब उस स्टार्ट करने के लिए जो जितना एफर्ट करना था वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, उसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है, इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस हुआ हमारा। कि अगर कंपेरिजन करोगे तो आप कहीं नहीं हो एज ए इकोनॉमिकली आप, क्योंकि हम एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं ना सर, वहाँ पे मैं फंडिंग की बात नहीं करता हूँ उस कंडीशन पे, मैं हाई अर्निंग्स की बात नहीं करता हूँ। मैं एक विजन ड्रिवन बिजनेस पे काम कर रहा हूँ जो एक टाइम पे आके ब्रांड बनेगा। ठीक है, आज कुछ 15 लाख लोग टॉयलेट यूज़ कर चुके हैं पिछले 8 सालों में हमारे एवरेज। तो एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन तो है कि ठीक है, 15 लोगों का फीडबैक मेरे पास है। हाँ, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कॉल आते हैं बहुत सारा, अभी भी आते हैं मॉर्निंग में, यहाँ क्यों नहीं, वहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे भी खुलवा दो। आप हंसोगे, सुबह 6 बजे कॉल करते हैं कि सर यार आपका टॉयलेट नहीं खुला है अभी तक। और नींद में उठ के मैं बोलता हूँ सर ठीक है मैं अरेंज करो। एंड पिछले 8 सालों से वो नंबर या तो मेरे पास में रहेगा, अगर मेरे पास में नहीं है तो उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास में है। दैट्स गुड। सर्विस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समवन इज रिस्पॉन्डिंग, उसमें वो फेथ बिल्ड होता है। रात को 1-1 बजे हम लोगों से मतलब बहुत सारे फनी इंसिडेंट भी है। सर पानी खत्म हो गया, अंदर बैठ के फ़ोन कर रहा है मैं आपसे मीटिंग जैसे किसी से बात कर रहा हूँ,
और मेरे पास एक पानी खत्म हो गया सर, पानी सर अंदर पानी नहीं आ रहा है तो फिर वो फ़ोन किसी को देता हूँ, इसको पानी अरेंज कर। बट दैट्स सर्विस बिजनेस ना, हम उसको पानी अरेंज करवाते नहीं है तो हम करवाते हैं उस कंडीशन में, तो बुरा भी लगता है अच्छा भी लगता है। दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल जो वी आर लर्निंग। यस, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं कि जहाँ पे बहुत सारे हाँ, इससे कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी इंसान कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है अगर आप ओपन है लर्निंग के लिए। तो अगर आप एडमेंट है कि मैं ही सब जानता हूँ, मैं ही अपने भगवान है, फिर तो हो गया काम। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूँ, वहाँ उसकी कॉस्ट मैंने पे कर रहा हूँ। Yes. बहुत सारे मैनर्स में Sometimes it's pain and it's a hard, very very hard thing. बहुत हार्ड है। मैंने कहा नहीं कि कोई पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, पर्सनल कोई पॉलिटिकल व्यू है? इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि चुनावी माहौल चल रहा है। नहीं, चुनावी माहौल ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, कि पॉलिटिकल व्यू मेरा बहुत ही क्लियर है कि कंप्लेन मत करो आप सरकार से, कुछ करो तो फिर कंप्लेन करो। तो मैं ये मानता हूँ सभी पार्टीज काम करती है, उसके पीछे रीज़न भी है। मैं थोड़ा न्यूट्रल रहता हूँ इन चीज़ों में, ऐसा नहीं मैं बिजनेस में हूँ। ऐसा है कि सर आप किसी भी पार्टी को बात कीजिए, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करोगे, वो कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है ये चली तो रहा है वादे और दिखावे पे, क्योंकि मैनिफेस्टो लेता क्यों है आदमी? इसलिए तो आता है कि मैं ये करके दूंगा आपको। तो वो तो आपका दिमाग में पहले एक्सपेक्टेशन भर देते हैं कि मैं आऊँगा, आप मुझे दो तो मैं ये ला के दूंगा आपको। तो जब एक कॉमन पर्सन, जब 140 करोड़ जनता को लेकर आप डील कर रहे हो और आप 140 करोड़ जनता को ये बताना चाह रहे हो कि मैं आऊँगा तो ये दूंगा, मैं आऊँगा तो ये दूंगा, तो कंपेयर करेगा ना कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको करो, नहीं तो इसको करो। और आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में तो हर 5 साल में बदलना होता है। वो आपके कंपैरिजन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट इसमें मेरा एक पर्सनल व्यू है, मैं पता नहीं मतलब ये कितना सही है कितना गलत है, इसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वही कह रहा ना, वो एजुकेशन जो नॉलेज है ना उस पे डिपेंड। टिल द टाइम यू आर नॉट थिंकिंग बाय योरसेल्फ कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, देन समबडी विल रूल यू। समबडी विल एक्चुअली ना आपको इंजेक्ट किया जाएगा सब यूनिवर्सिटी पे। तो वो बहुत खतरनाक है। वो आपको जो फिल्टर है, जैसे चाय, पूरी चाय बनने के बाद में चाय तब तक नहीं पी सकते हो जब तक वो चाय की छन्नी ना हो। यस, ट्रू। तो वो आपका फिल्टर अगर आपके पास में नहीं है तो चाय कुछ काम की नहीं है। ये सेम आपके बिजनेस के लिए भी काम करते हैं। जब तक ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा कि ये ट्रांजिट टॉयलेट और ये यूनिसेक्स टॉयलेट और ये किस मॉडल का है, तब तक ये बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्टेबिलिटी कि जहाँ फ्री में मिल रहा है वहाँ पे 10 रुपये दे के मुझे ये फैसिलिटीज अवेल करना है। ये हम भी वही करने में लगे हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा पॉलिटिक्स वाला काम हो गया है। तो हाँ आप मैनिफेस्टो लॉन्च करिए आप। सब लोग अपना काम कीजिए ना, कोई इशू नहीं है ना। गवर्नमेंट अपना काम कर रही, कोई एक पार्टी नहीं। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये वादे और ये जो दिखावा है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये समय अगर आप उसको एडुकेट करने पे लगा दो ना तो वो अपना डिसीजन खुद ले लेगा। आपको इतनी रोड शो करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सर तो क्या होता है ना, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो कहते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो आप और आपकी लाइफ में कुछ हो तो एक ही पर्सन है जो आपको कांच में दिखता है ना, वही कर सकता है। यस, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई रियली अप्रिशिएट दिस। उसके अलावा कुछ ही नहीं हो सकता। आपका सोच ही आपका सब और कुछ है। दूसरा ये कि अगर आप किसी कांच के पर्सन के अलावा जो कांच में दिख रहा है, मिरर में जो दिख रहा है, उस पर्सन के अलावा किसी को चेंज करने में लगे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। एकदम सही। तो मैं अपना फिल्टर अपने पास में रखता हूँ। मैं पूरी दुनिया को, वो आपका काम है मुझे बताना, मैं अपना फिल्टर लगा के लेकिन हिंदुस्तान की पावर ही तो यही है कि हमारी पॉपुलेशन, इवन जो अगर आप बाहर की कंपनी को भी अगर आप देखेंगे, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड पेनिट्रेशन। बिजनेस मार्केट 29 बिलियन मार्केट। यस यस। सो उन्हीं लोगों को अगर आप एडुकेट नहीं करेंगे तो आज जैसे मान लीजिए फूड बिजनेस में आप भी है थोड़ा बहुत, अभी ये रिसेंटली अभी बॉर्नविटा और इन सब को लेकर चल रहे हैं, एडेड शुगर के लेके। हमारे लोग एडुकेटेड नहीं है, तभी तो इतने $1 बिलियन के बिजनेस दे चुके हैं उन्हें। आज उनको थोड़ा करके एडुकेट कर रहे हैं, तब ये एडेड शुगर को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, कल ही मैं कुछ वीडियो देख रहा था, एक बंदा अभी सरकार के लिए बोल रहा है कि सरकार मुझे जॉब नहीं दे रही है। तो उससे पूछा था मुझे कितने पास हो, 5वीं पास है। 5वीं पास की जॉब होगी सरकार देगी। सरकार कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सरकार का काम जॉब देना है कुछ लेवल तक ही है ना, हर जॉब तो वो भी नहीं दे सकती है ना। दूसरी बात ये है कि सर आपको जो एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग। यस। या तो आप समझ जाओ, आप नहीं समझोगे तो आपके बच्चे समझेंगे, जो समझ जाएगा। अगर आपने प्रायोरिटी पे नहीं लिया तो आप ब्लेम करते रहो, किसी को भी कर दो, किसी भी पार्टी। हर आदमी अपना एजेंडा लेके आएगा,
और somehow डायरेक्ट इनडायरेक्ट यू आर द पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। यस सो आपको आप भी तो एक मुद्दा हो उनके लिए। आप भी एक मुद्दा हो उनको, तो आपको उसको उसके पार्ट बनना है नहीं बनना आपको डिसाइड करना है। बिकॉज मैं आपसे ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ बिकॉज योर बिजनेस मॉडल इज टू सम एक्सटेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल। टिल द टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज विल नॉट बी दैट रोबस्ट, then it is very difficult for accumulating this 29 billion people in a year. चेंज है लास्ट में। अगर मैं इस चीज़ में बोलूँ तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, देखो गवर्नमेंट कोई सी भी हो, हर गवर्नमेंट हो, वो आपको सपोर्ट करती है क्योंकि उनको भी कुछ दिखाना होता है। Yes, उनको yes, भी true, कुछ चाहिए true, होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आपको जाना होगा, आपको रिगरसली आपको मैं कितनी देर तक कमिश्नर्स के बाद या म्यूनसिपल कमिश्नर के बाद 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर वेट किया है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है कि उसका काम है उसको। हाँ, they are having their own agendas as well. Yes. वो आज आए मॉर्निंग में, वो एजेंडा है। अगर मैंने उनसे टाइम लिया है तो वो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट हो। तो कितनी बार हुआ हमारे साथ में, तो पर लेकिन आपको क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी, सक्सेस जो कहते हैं वो कंसिस्टेंसी में होती है। yes, yes, और आपके परफॉर्मेंस में होती है every day. तो आपको जाके आपको ट्राई करना होगा। तो उसके लिए मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ मुझे 5 घंटे वेट किया है, 4 घंटे, वो पार्ट एंड पार्सल है। आप जाओगे कोई स्कीम में, मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम के साथ मैंने भी काम किया हुआ है, मुझे भी पैसा मिला उसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो आपको जाना पड़ेगा, आपको एफर्ट उठाना पड़ेगा और आपको जाके कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप एजुकेटेड होंगे उतनी चीज़ें आपके लिए फास्ट भी होगी क्योंकि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना। एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग बिकॉज न्यू पीपल आर ऑल्सो कमिंग इन द गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो लर्निंग। हाँ, सबके अलग अलग विजन होते हैं और अच्छा है, चेंज होना अच्छा होता है। क्या होगा कि एक मोनोटोनस लाइफ नहीं होता, चेंज होता है तो जैसे कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तो क्या होगा कि रिविजिट करने का मौका मिलेगा उनको कि हम चेंज क्यों हो गए, लोगों ने हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया। अगर सर नॉर्मली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेजोरिटी पे ही होता है सब कुछ। तो पॉलिटिकल व्यूज़ में तो यही है कि मेरा क्लियर कि आप अपने आप को एजुकेट कर लो, आपका पॉलिटिकल व्यू अपने आप क्लियर हो जाएगा। yes, आप true. किसी निशान को नहीं देखोगे, फिर आप बहुत सारे आपके पास है ना फैक्टर्स ज़्यादा होंगे चेक करने के लिए कि कौन मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा रहा है या फिर रियली में मेरे लिए अच्छा बंदा है या फिर 2 बुरों में से कौन कम अच्छा है, तो वो है। या फिर आपको लगता है तो जाइए चेंज कीजिए। हाँ, ये बात भी सही है। मैं इसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बैठ के आलोचना करने से तो अच्छा है कि आप एक्टिव हो जाइए। चाहिए ना, लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। हाँ वेरी ट्रू। मेरे घर में नहीं होना चाहिए। जाइए ना, आप लड़िए, दूसरे इलेक्शन कंधे पे लड़िए। बंदूक रख के ही फायर करना है। अगर आपको लगता है कि आज कोई पार्टी अच्छा काम नहीं करी या कोई अच्छा बंदा नहीं हाँ, काम करिए, कीजिए, आप उतरिए, आप उतरिए, आप सरपंच बनिए, आपको जो बनना है वो बनिए ना। ट्रू। बी द पार्ट ऑफ द चेंज ना। हाँ, हम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। हाँ सर, मैं तो ये कहता हूँ सर, आप मुझे ज्ञान नहीं थे, मेरा पुराना वाला नहीं संभल रहा है। एक चीज़ और बताइए सर, ये जो इतने सारे तामझाम हैं और इतने सारे स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं? व्हाट इज योर पर्सनल रिजीम फॉर दैट? चुपचाप काम करते रहिए, बस चुपचाप। एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ और मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ में जितना आप अपने आप को फिगर आउट कर सकते हो कि चेंज जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा चेंज अपने आप को इम्प्रूव करना, बस और कुछ नहीं है। मैं अगर फेल हो रहा हूँ, मैं अभी भी फेल होता हूँ, बहुत सारा फेलियर्स है हमारे पास में अभी भी। अच्छा, दोनों चीज़ हमारे पास में कि वी आर द नेशनल स्टार्टर विनर ऑल्सो इन सैनिटेशन सेक्टर 2021 के। तो सेम टाइम पे हमारे पास कुछ फेलियर्स भी हैं, कुछ चीज़ें हमारी ख़राब भी हुई हैं कुछ। और एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है ना, ये बड़ी ही ख़तरनाक होती है। जॉब करते हैं तो आपको कोई बताता है कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है। आपका बॉस होगा, वो बोलेगा ये काम 3 दिन में आपको करके देना है। तो आपको पास सेटअप रूल होंगे, आप जाओगे, करोगे, कुछ करोगे, कुछ इशू आएगा, हर्डल आएगा, आप सॉर्ट इट आउट करोगे, लेकिन यू विल अदरवाइज थ्रो इट टू योर बॉस मैनेजमेंट। अगर आपके बस के बाहर है, मैं किसको थ्रो करूँ? मुझे ही करना है सारा सब। यस। और उस कंडीशन में जो स्ट्रेस होता है ना, रियली बहुत पेनफुल होता है, वो किसी को नहीं दिखता है। मैंने कहा ना, कोविड से हम फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली पूरा ड्रेन हो गए थे और अभी तक ड्रेन्ड है उस चीज़ के लिए। True. कि मैंने आपको एक चीज़ कोट किया था कि लोगों को लगता है कि कोविड चला गया है, लेकिन क्या हुआ कि हमारे लिए अभी भी नहीं गया। बिजनेस वालों के लिए इम्पैक्ट जो देखे गया है वो हमेशा रहेगा। रहेगा।
और वो धीरे धीरे जा रहा है, उसका इम्पैक्ट आएगा ना आपके पास, वो हमेशा रहेगा, तो धीरे धीरे कम होता है, कम हुआ है, ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट 50 to 60% कम हुआ है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है ना, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, कि आपको बस ये है कि मेरा तो ये फंडा है कि चुपचाप काम करते रहिए, जब आपका टाइम नहीं है ना तो चुपचाप काम कीजिए। कुछ करते हैं हेल्थ के लिए, जिम जाना, मॉर्निंग वॉक करना, हाँ, ये सब? जब टाइम मिल जाता तब जिम चला जाता। बिकॉज ऐसा भी कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, अभी तो ऐसा, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ काम ज़्यादा है, बिकॉज हेल्थ ठीक रहेगा, ये वाला ही वेल्थ ठीक रहेगी तो ही आगे का हेल्थ सफर बहुत पूरा ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो हेल्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। सो मैं बुक्स थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ लर्निंग मेरा अभी भी चलता रहता है, That's या तो great. बुक्स चलेगा या कोई वीडियो लर्निंग चलेगा। मैं बहुत मतलब कंज्यूम करता हूँ डेटा। ओके, डेली मेरा कंजप्शन 1-1.5 घंटे का। लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हाँ, 1-1.5 घंटे का कंजप्शन। कोई स्पेसिफिक फील्ड है, उसी फील्ड में ही करते हैं कि नहीं, कुछ भी, कुछ भी? हाँ, मोस्टली अभी जो है बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं या मेंटल पीस वाले होते हैं। ओके, सर बहुत कहते हैं ना, जो आप स्ट्रेस जो कह रहे हैं ना, बहुत खतरनाक। किसी को पता ही नहीं है सुबह 10 बजे क्या करना है। यस यस यस। 10 बजे आप कुछ काम कर रहे हो, 11 बजे एक कॉल आता है और पूरा रूटीन इधर से उधर हो जाता है, उधर उधर हो गया। प्रायोरिटी चेंज, सब कुछ चेंज, इमरजेंसी सिचुएशन कुछ और है। अब क्या करोगे आप? आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिस चीज़ का आपको पता नहीं है वो उसको फिगर आउट करना है। ना वो आपका डिज़ाइन का बैकग्राउंड का है, ना वो आपका ऑपरेशन आउट ऑफ सिलेबस है, और उसको सिलेबस में लेके आया है और अभी अब्बल भी निकलना है। It can be the emotionally also, it can be the financially also, it can be the, कहते ना। So इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को लेके ना सबको वो फ्लैशी ही नज़र आता है, अच्छा बाहर वाला, फैशन, फंडिंग, पेज पे फोटो, ये इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, वीडियोस। मैं जितना सोशल नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 3 या 4 पोस्ट होंगे, 200 या 50 फॉलोअर होंगे बस। मतलब मेरी लास्ट पोस्ट आजकल तो उसी से ही पता चलता है कि आप कितने पायदान पे हैं। मतलब आजकल इतना एग्जैजरेटेड कर दिया गया है कि दोज नंबर्स आर डिफाइनिंग हु यू आर, एंड दैट इज़ अनदर किलर फैक्टर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। बिकॉज मैं तो काफ़ी पर्सनली क्लोजली देखता हूँ, एंड ये बहुत ख़राब लगता है मुझे, हालांकि आप अपफ्रंट हमेशा नहीं बता पाते हो, बट आई ऑलवेज ट्राई टू सजेस्ट दिस कि यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द बिजनेस फर्स्ट। आपका रोड मैप क्या है, आपका लॉन्जिविटी क्या है, आप कितने साल देख रहे हो इसको। अगर आप इतने ही शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, आप एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बिजनेस में उतर रहे हो कि आई विल प्रेजेंट टू मल्टीपल फाउंडर्स, और जो फंडिंग करने वाले होते हैं आजकल सबके मुंह में एंजल इन्वेस्टर की बातें होती है कि वहाँ पे जाऊँगा, बताऊँगा, आई विल गेट फंड एंड देन विल फिगर आउट। हो सकता है उसमें, सबका अपना अपना एम होता है ना। बट जब ये 80% लोगों का एम हो जाता है तब ये नहीं लगता है खतरनाक है। बिकॉज ये जो फैशनेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे जगह तो हमें रियल चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान की मेजर प्रॉब्लम है जॉब नहीं है। हम जॉब क्रिएटर को भी क्रिएट नहीं कर पा रहे, फिर हम ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को ही कि इन्होंने बोला था कि 5 करोड़ नौकरी देंगे तो देते नहीं पाए। गवर्नमेंट के पास भी अपनी कैपेसिटी होती है। सर देखिए क्या है ना, जॉब नहीं है जो, उसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट, लोगों को समझना होगा कि जॉब करने वालों को भी समझना होगा कि आपके पास क्या है वैल्यू। मेरी एक रिप्लेसमेंट थ्योरी है, जो काम 10 रुपये में हो रहा है वो 10 में ही होगा मेरे लिए, तो क्योंकि मैं बिजनेस मैन हूँ। मैं आपके लिए उसको 12 में नहीं कर सकता। आप नहीं तो कोई और कर लेगा उस काम को। बट आप जो सोच रहे हैं और मार्केट को ख़राब करने के लिए तो 5 बैठे हैं, जो 10 का काम 12 में करा के उसका मार्केट ख़राब कर दिया, और उसको लगने लगा कि मेरा तो कीमत 12 ही है, आप कम दे रहे हो। आपको समझना होगा कि आपका फोकस कहाँ है, लर्निंग पे या अर्निंग पे। सर आपको पहले जॉब में मैं मानता हूँ कि नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज इन्वेस्ट। ओके, कि अगर मैं मैकेनिक था 2001 में, तो आज मुझे बड़ा काम आता मेंटेनेंस में। मेरे को सामने मशीन रख लो, मुझे समझ में आ जाती है वो। आज मेरी बिजनेस में मुझे काम आती है ना। कितनी बार कोई मशीन ख़राब होती है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या, फिर भी खोल लेता हूँ, कुछ ठीक कर लेता हूँ उसमें। तो वो 2001 का इन्वेस्टमेंट है जो आज का हमारा। इसमें वापस एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट का भी एक आया था स्किल डेवलपमेंट वाला, उसके स्किल्ड लेबर क्रिएट करेंगे। बिकॉज हम एक तरफ बोलते कि नौकरी नहीं है, और जब हम नौकरी देने के लिए किसी को हायर करने की बारी आती है तब हमको क्वालिटी वाले लोग भी नहीं मिलते। दोनों ही चलते हैं। एक तो बोल रहे हैं नौकरी नहीं है,
और जब देने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं लोग, तब लोग भी नहीं मिल रहे हैं। दोनों ही चीज़ हो रहा है। हाँ, दोनों ही चीज़ हो रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है सर कि मेरे पास मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट अभी इंटरव्यू ईयर एंड हुआ है तो बुक कीपिंग हो रही है ना, सारी फाइल्स चेंज होती है ना, पुरानी ईयर्स की सारी स्टोर करके रख लो। तो कल ही HR ने फाइल निकाली थी इंटरव्यू की और जॉब छोड़ के जाने वालों की। तो 5 या 6 बॉक्स फाइल थी जितने इंटरव्यूज मैंने लिए हैं। आई विल शो यू। तो आपको क्या होना है सर कि लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और उनके पास मेरे कितने ही लोग आए सर MBA किए हुआ है, कॉलेज नहीं गया, बस अटेंड हो गया MBA। सर नाम का MBA करना तो फिर मुझे आपके MBA से इंटरेस्ट नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि सर जहाँ उसका MBA की डिग्री है, उसका एक्सपेक्टेशन हो गया कि AC चेम्बर मिलेगा और वहाँ पे नीचे बैठ के डेस्क जॉब करूँगा मस्त। हम एक कोड वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें स्टार्टअप्स हैं, हमें फाइटर चाहिए। yes. हम स्टार्टअप्स हैं, हमें फाइटर चाहिए, फाइटर और हंटर चाहिए। तो हम रिज्यूम देखते हैं ना हमारे पास, तो रिज्यूम तो लगता है कि बिल्कुल एक लॉयन या शेर का रिज्यूम आया है। जब आते हैं तो वैसे ही लगता है। हाँ कि शेर का रिज्यूम याद है, तो होता भी शेर ही है वो। जब जॉब ज्वाइन करता है ना तब वो होता भी वो शेर ही है, लेकिन बाद में पता पड़ता वो चिड़ियाघर का है। तो कंप्लेन ना कीजिए, आप काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास स्किल्स होगी ना तो लोग आपको पैसा देंगे। यस, ट्रू। और स्किल्स के साथ में आपको रखना होगा पेशेंस। आपको एक दिन में आपको एक्सपीरियंस को जज नहीं कर सकते ना। आपको लगता है कि मुझे वो सर आपको 5 साल अपने ऊपर काम करना होगा। जो आज जो काट रहे हो ना, मतलब काटने का मतलब जो आपको मिल रहा है वो आपने कभी बोया था इसलिए मिल रहा है। ट्रू। अगर आप जो आज सही नहीं बोओगे ना तो अगले साल में आने वाला जो मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा आपको। वो समय आपका कहते ना, जिसने बोया बबूल का तो आम कहाँ से हुआ है। तो आप अपने एजुकेशंस में, अपनी स्किल्स में, आप सिर्फ नाम की एजुकेशन और नाम की स्किल करके आप बोलते हो कि मुझे, जिसमें अगर स्किल सेट होता है तो IIT में भी चला जाता है, वो UPSC में भी क्रैक कर लेता है ना। और उसके लिए रिगुलसली कितनी मेहनत करता है, तो उसने 3 साल तक इतना बोया है ना, वो पूरी लाइफ तक काटेगा। एंड अनदर वन थिंग आई जस्ट वांट टू नो इन योर बिजनेस पर्सपेक्टिव कि ये लूटेल की जो स्केलेबिलिटी आपको करना है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है फॉर स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी में अभी जो बिजनेस मॉडल हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम इसको या तो फ्रेंचाइज में कर रहे हैं। फ्रेंचाइज में भी कुछ हम रेस्ट्रिक्शन के साथ में कर रहे हैं कि फ्रेंचाइज में भी आइदर वी विल ऑपरेट इट या विल मैनेजमेंट, पर हमारा मोर ओवर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस ज़्यादा रहता है। उसके पीछे रीज़न थे कि जो हमें स्पेस चाहिए होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब हम स्लोली हमने एक ऐसा मॉडल बना लिया है जो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लिए भी विन विन सिचुएशन वाला है, वो उनको सर्विस मिल रही है। और अभी जैसे हम रामेश्वरम में, बिलासपुर में, सतना में, इंदौर में हैं, तो यहाँ पे हम एक्सपांड मतलब कहते हैं ना कि धीरे धीरे हम गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज़ के साथ एक्सपांड कर रहे हैं। और अभी हम बूट स्ट्रैप के साथ ही चल रहे हैं कि मुझे पता है कि ये मॉडल वर्केबल है। सो हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर? इस साल हम 3 और आ जाएगा हमारे। ओके। 3 अभी पाइपलाइन में, जो अगले 3 से 4 महीने। एंड फ्रेंचाइजी मॉडल भी साथ में चल रहा है आपका? हाँ, फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहा है। एंड दैट इज फोफो मॉडल। और फोको मॉडल किस में काम करते हैं? फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड? फोफो भी काम करते हैं, लेकिन फोफो में हम इतना नहीं ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। कंट्रोल के बाहर हो जाता है वो। हाँ, कंट्रोल सर, मुझे सर्विस देनी है लोगों को। और दूसरी बात है कि पब्लिक टॉयलेट्स को या फिर कहते हैं ना एक ट्रांजिट टॉयलेट मॉडल को उतने मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है उस चीज़ में लेके। लेकिन हम फोको पे काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम फोफो पे भी काम कर रहे हैं, या फिर कोको पे ज़्यादा काम कर रहे हैं हम, कंपनी ऑपरेटेड में उस पर ज़्यादा वर्कआउट। अब आफ्टर, हालांकि बेस्ट तो वही है, 100% कंट्रोल भी आपके पास है, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि हम कितना झंझट के साथ काम कर सकते हैं। और आपके जैसा पैशनेट लोग हैं, फिर तो कोको इज द बेस्ट मॉडल, क्योंकि वो हमारी लर्निंग है लास्ट 5 ईयर। यस। कोविड के बाद हमारी यही लर्निंग है कि यार आपको सर्विस देनी है, कंट्रोलेबल भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशंस भी देखने हैं आपको। तो और हम फोफो में भी हैं, तो फोफो में हमने इतनी हैंड होल्डिंग कर रखी है कि भाई ये करना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्या होता है ना, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं और पेशेंस लेवल अलग होते हैं। प्रॉब्लम ये है, हाँ, आपका पेशेंस लेवल अलग है और फोफो वाले के पेशेंस लेवल बिल्कुल अलग है। बहुत तो जादू की छड़ी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। मेरा बिजनेस मॉडल अलग है। मैं एक विजन ड्रिवन, मेरे को तो पब्लिक टॉयलेट है मेरा, तो मेन तो पब्लिक टॉयलेट है ना, उसके एड ऑन में मेरा
मेरी और साथ में जो आपका ये कैफ़े वाला जो पोर्शन है, इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब किस टाइप की प्रोडक्ट आप लोग रखते हैं? नॉर्मल QSR। नॉर्मल QSR है। तो हमारे पास में आज देखा जाए तो 3 सर्विस है, एक टॉयलेट सर्विस है मेरी, एक कैफेटेरिया सर्विस है और EV सर्विस एंड है। हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट यू हैव जनरेटेड एज ऑफ नाउ? 50 से ऊपर हो चुके होंगे, 50 या 60 लोग होंगे अभी। ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम इंदौर हेडक्वार्टर। हाँ, इंदौर। And any expansion plan in other cities as well in terms of regional offices or something? नहीं, हम इसको सेंट्रलाइज ही रखने वाले हैं कि हम सिस्टम टेक पे थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस करते हैं। Okay. तो टेक से कंट्रोल अच्छा मिलता है आपको। तो आपको सिस्टम्स बनाने होंगे एज एंटरप्रेन्योर, आपको कि मैं नहीं आऊँ तो ऑफिस। हाँ, बिजनेस सिस्टम ड्रिवन होगा तो ही पॉसिबल है, स्केलेबल तभी है, अदरवाइज पर्सनल बिजनेस में तो स्केलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, टफ है मैनेज करना, क्वालिटी मैनेज करना। सिस्टम से ही स्केलेबल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप। सिस्टम के अलावा एंड हाउ मेनी यू आर लुकिंग इन नेक्स्ट कमिंग 2-3 years डाउन द लाइन? इस साल हमारा 3 से 5 के बीच में हो जाएंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, मॉडल में चेंज आ जाए। और आने वाले समय में कुछ ऐसा प्लानिंग है, प्रोपोजिशन है कि फंडिंग लेंगे ताकि जल्दी बढ़ सके? में है फंडिंग, हमारा डिस्कशन चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि अब उसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फंड देखना होता है। आपने बोला ना ऑब्लिगेशंस कितने हैं। यस। ऐसा नहीं है कि हमने मल्टीपल टाइम्स फंडिंग पे हम बात हुई लोगों से, मल्टीपल टाइम्स, लेकिन सबका मुझे उनका विजन इन्फ्यूज नहीं करना है। हाँ, अगर वो राइट है तो आई एम रेडी टू लर्न टू देम एंड अपग्रेड माय विजन। यस, मुझे मेरा एक पर्सनल व्यू इसमें ये भी है कि एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए स्टार्टअप और एज ए फाउंडर यू शुड ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू चूज योर इन्वेस्टर्स। अभी तो है लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, आपको वो इंसान भी सही होना चाहिए कि वो अगर आपके कंपनी में फंडिंग कर रहे हैं, उनका विजन क्या है, आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पेशेंस लेवल है कि नहीं है, वो एस्पायरेशन है कि नहीं है, बिकॉज इट्स ए अल्टीमेटली बिजनेस, सो नथिंग इज फिक्स्ड, एनी अप्स एंड डाउन्स मे कम, सो ही और शी नीड्स टू बी इन टू दैट लूप। आपको जो इन्वेस्टर्स जो फंडर्स हैं, आपको बहुत सोच समझ के, इट्स लाइक गेटिंग अ मैरिड टू विद समवन। Yes. And their major mistakes are happening. If you see in the national level itself, हमें तो नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, इतना पब्लिसिटी हो चुका है। बायजूस का आप देख लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज द फाउंडर वॉज वेरी मच कैपेबल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी मच कैपेबल, अमेजिंग, मतलब द पर्सन, उसने इंडिया में एड्यूटेक को इतना ब्रांड बनाया। यस। और उस समय जब ये ब्रांड नहीं था तब वो स्टेडियम में पढ़ाते थे, इतने स्टूडेंट हैं उनके। क्या होता हम इसमें क्या था, बट इसीलिए मेरे को ये ऑब्लिगेशन से बहुत खतरनाक लगता है आज के नए जनरेशन के लिए। सर नेचुरल ग्रोथ होती है ना, वो डिकेड्स या फिर सेंचुरीज के लिए होती है। यस। अगर आज वाडिया ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, जैसे वाडिया ग्रुप 500 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो जब अकाउंट में फंड्स होते हैं ना, बहुत सारी टाइम आपको पता नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अगर सिचुएशन अगर चेंज हो रहा है आपके जर्नी में, मल्टीपल सिचुएशन आपने फेस की है, तो आपका कहते हैं ना कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है उस कंडीशन में। तो और किसी के डिसीजन, लेट से बायजूस को भी अगर आप कोट करते हैं, तो उस बंदे की क्या सिचुएशन होगी हमें नहीं पता ना, किस सिचुएशन में उसने कौन सा डिसीजन लिया। हम बाहर से बैठ के उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मल्टीपल टाइम ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, ऐसा फेल हो गया, मतलब कहते हैं ना लोग पैरासाइट्स ज़्यादा आजकल। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड पूरा पैरासाइट पे चलता है। एक कोई फेमस होगा और पैरासाइट्स की नंबर ऑफ लाइंस लग जाएगी उसके ऊपर टू इनकेज दैट। तो और किसी अगर आप बदनाम भी हो रहे तो भी पैरासाइट्स आएंगे, आप फेमस भी हो रहे तो भी पैरासाइट्स आएंगे, और वो मल्टीपल अपना व्यू बना के एक डिजिटल वर्ल्ड में खड़ा कर देंगे, इस आदमी ने ये गलत किया। आई एम वोकल अबाउट दैट कि सर वो बिजनेसमैन है, उसने कितने पेन से वो ब्रांड खड़ा किया होगा। गलती होगी ना, क्यों नहीं होगी, आप नहीं करते हो क्या गलती? फंडिंग ली तो भी गलती हो सकती है ना, उससे नहीं ली तो भी गलती हो सकती है ना। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं ना, अपना एक व्यू खड़ा कर देते हैं कि ये भाई साहब ऐसे ऐसे बात की, ये गलती है इसकी, ये गलती है, वो गलती है, ये गलती है। सर आप करिए, हाँ, दैट इज द बेस्ट आंसर। आप करिए, करके बताइए, फिर बात करते हैं कि कितनी गलती होती है आपसे या नहीं होती है। कितने लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, कितने दोस्त लोग आपके जो छोड़ के चले जाएंगे आपको, कितने फैमिली फंक्शंस आप नहीं कर पाओगे। कितनी बार, कल रिसेंटली मेरे सिस्टर का 25, कल ही 30 परसों था, 30 को मेरे सिस्टर का 25th एनिवर्सरी था,
एंड आई एम वेरी मच अबाउट द फैशन मेरे को जाना है वहाँ पे, और सडनली एक कॉल आता है और मुझे मुंबई जाना होता है अर्जेंटली में। और उस समय फिर भी मेरे माइंड में ये था कि मुंबई से मैं था, वहाँ से मैं होम टाउन से 700 किलोमीटर दूर था। 12 बजे मैं फ्री होता हूँ, एक आधे घंटे या 2 घंटे का काम होता है बस, मैं 12 बजे फ्री हो जाता हूँ। माइंड में अभी हो तो क्या मैं 700 किलोमीटर 9 बजे मतलब 9 घंटे में कवर कर सकता हूँ क्या बाय कार? देन फादर टोल्ड कि नहीं यार डोंट टेक ए रिस्क, क्योंकि मेरा उससे पहले रिसेंटली बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अभी, तो वो भी ट्रैवलिंग के दौरान पूरा कार क्रैश हो गई थी मेरी। तो फादर बोले नहीं यार रहने दे, घर उधर ही चला गया। तो कितने मल्टीपल फंक्शन, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना किसी को पता नहीं होता, मल्टीपल फंक्शंस मिस कर उसका सैक्रिफाइसेस को किसी को नहीं पता होता है, जर्नी के जो स्ट्रगल्स हैं वो बेचारा चाहता भी है पर लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता फाइनेंशियली भी। किसी से उसने बोरो भी किया हुआ है मान लो, तो फाइनेंशियली कुछ भी करो आपके पास नहीं है सर, ठीक है। ये जो पॉडकास्ट है ये सब क्या होता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। जितने भी डिजिटल है, आप सोशल मीडिया पे कितने भी पोस्ट कर लो, बोलते ना फैंसी दुनिया है आपके, सब कुछ अच्छी है। लोग जो बिजनेसमैन है, जो आप करो बियॉन्ड द प्रोफेशन की जो बात कर रहे हो ना, एक एंटरप्रेन्योर चाहे कोई भी हो, चाहे वो बायजूस हो या फ्लिपकार्ट का भी हो, वो सिर्फ वो एक दिन जिस दिन न्यूज़ में आ रहा है ना उस दिन वो सबको अच्छा लगता है। एग्जैक्टली उसके अगर वो 8 साल काम करने के बाद में अगर वो न्यूज़ में आ रहा है ना, वो फेमस हो रहा है, तो वो एक दिन के लिए लोग बोले क्या लाइफ है। किसी को पता नहीं 7 साल 364 दिन उसने क्या किया है। एग्जैक्टली सर, एंड दैट इज द पर्पस दैट वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस। और लोगों ने उतना फैंसी बना दिया उस चीज़ को लेके कि यार, और फेलियर होता है तो भी, मैंने कहा ना पैरासाइट जो पैरासाइट से बोलता हूँ इन लोगों को, फेलियर होगा तो भी वो पैरासाइट्स आएंगे, अच्छा होगा तो भी पैरासाइट्स आएंगे। उनका बिजनेस ही उसी भी चलता है सब कुछ के लिए, लेकिन वो जज करते हैं उसके लिए। आप लोगों के बिजनेस में आप लोग कुछ टारगेट लेते हैं रेवेन्यू का कि इतना रेवेन्यू इस बार हिट करना है, इस फाइनेंशियल ईयर में हिट करना है, ऐसा कुछ होता है? कुछ तो होता है हमारा, पर लेकिन वो एंड इज इट प्रॉफिटेबल एज ऑफ नाउ? somehow we are the profitable somehow, because this is why I am asking। हम asking। बहुत लॉस में जाते हैं, और प्रॉफिटेबल करने का भी क्या होता है। मैं एक्चुअली इसलिए मैं ये बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए बिजनेस इज प्रॉफिट एंड लॉस। सी, यू आर नॉट इन ए जॉब जहाँ पे आपको कोई फिक्स सैलरी मिलने वाला है। सो व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, योर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम बेसिकली, अदरवाइज तो कुछ है नहीं। आप कितना भी पेपर मनी दिखा दें या कितना भी आप इसको एग्जैजरेट करके बता दें कि योर वैल्यूएशन इज दिस मच, बिकॉज पीपल आर मोर इनटू वैल्यूएशन गेम एंड वैल्यूएशन गेम। So there is nothing like on black and white that this is on profit and loss. So how much it is important for you and your model to be on profit and loss balance sheet, not on the valuation front? अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट में होना चाहिए, वी आर नॉट हियर फॉर तो सोशल, मतलब कहते हैं ना उसके लिए नहीं है। हाँ, कोई एनजीओ सोशल कोज में है पर लेकिन सोशल उससे नहीं है कि मैंने अपनी लास्ट सैलरी जो विड्रॉ करता था उसका आज भी नहीं ले पाता हूँ मैं, तब हम प्रॉफिट में ले सकते हैं। प्रॉफिट क्योंकि मुझे भी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं मेरी कंपनी को करने के लिए। Yes. वो मेरा एक कहते हैं ना वो वैल्यूएशन है मेरा कि आज अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ तो लास्ट सैलरी जो 2017 में विड्रॉ करता था वो मैंने कभी ली नहीं आज दिन तक। 17 की सैलरी 8 साल पहले की सैलरी, वो मेरा एक विज़न है, बिकॉज मैं उस विज़न पे काम कर रहा हूँ, मैं उस मॉडल पे काम कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि एक दिन में नहीं खड़ा होगा या 10 साल में नहीं होगा, इट विल टेक ए माई लाइफ। मुझे पता है वो मैं सोच के आया हूँ, मैं चेंज के लिए आया हूँ, नादर देन वो फैंसी हेडलाइंस के लिए नहीं आया हूँ मैं। yes, दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट हमेशा आपको कंसिडर कीजिए। अब नाउ फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, दिस फाइनेंशियल, हम बहुत सारी चीज़ें टारगेट करके चल रहे हैं कि यू हैव टू पे योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज ए एम्प्लॉई ऑल्सो समटाइम कि यू हैव टू पे योर सेल्फ। तो नाउ ऑनवर्ड्स दिस ईयर से हमने एक रूल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें बैकलॉग ख़त्म करेंगे, हम बहुत सारी, और वी विल पे टू आवर सेल्फ ऑल्सो। ओके। और एज ए बीइंग एंटरप्रेन्योर, जो मतलब बहुत सारे जो लोग बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको समझना होगा प्रॉफिट इज द फर्स्ट, तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वर्केबल होगी। दैट इज अनदर पॉइंट। हाँ, प्रॉफिट इज द फर्स्ट। आपको प्रॉफिट फर्स्ट कंसीडर करना चाहिए कंपनी का। ठीक है, आपको फंडिंग मिल जाए वेल एंड गुड, आपको सांस मिल गई, लेकिन फंडिंग हैज़ अ कॉस्ट, उसके ऑब्लिगेशंस आएंगे। अगर आप निपट सकते हो, आपको नहीं पता उसके ऑब्लिगेशन 8 साल बाद कहीं दिखेंगे बायजूस में, उसके ऑब्लिगेशंस की वजह से ही तो गया होगा ना। यस यस, मल्टीपल कंपनी एक्वायर्ड की उन लोगों ने, क्या उसी का डिसीजन होगा? नहीं ना, प्रेशर गेम था ना, हम मार्केट लीडर होना चाहिए। यस यस यस, इसको खरीदो, उसको खरीदो, उसको खरीदो, बस मार्केट में लीड करना। कंपिटिटिव आने दीजिए ना, क्या होगा? 1 साल के अंदर इतना होना है। हाँ,
कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक इज द बेस्ट। मैंने बोला ना, मुंबई टू फ्लाइट लेके जाओगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन उस जर्नी का जो एक्सपीरियंस जो आप मिस कर एज ए CEO ऑफ दिस कंपनी, what are the real 3 challenges you are facing on a routine basis? टीम building, right people on the team. राइट पीपल बहुत कम मिलते हैं। True. अगर मिलते हैं तो हम उनको शायद पे नहीं कर पाते उतनी, मतलब कहते हैं उनकी। उसके लिए एक फैक्टर और काम करते हैं कि हाउ मच यू गिव देम टाइम टू ट्रेन देम ऑन योर फील्ड और ऑन योर एनवायरनमेंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो कमिंग विद अ डिफरेंट माइंडसेट। उनका जब पर्सनल गोल हमारे से अलाइन नहीं होंगे तब तक वो हमारे साथ में नहीं। तो नंबर 1 यू आर फेसिंग एज ए क्रिएटिंग टीम, अच्छी टीम होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट लाइक फंड्स। ओके, क्योंकि मैं एक्सपांड तो एक रात में कर सकता हूँ ना, मेरे पास वो कैपेसिटी है एक्सपांड करने की, बट वी नीड द फंड फॉर दैट। और मैं एसेट हैवी बिजनेस में भी हूँ। और थर्ड थिंग जो हमें जो लगता है कि मार्केटिंग, देयर इज अ गैप और थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ, अब हम उसको इस साल से हम एग्रेसिव हो रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। हमारा हो चुका है, काफ़ी कुछ काम हो चुका है उसके ऊपर कि मार्केटिंग पे हम एग्रेसिव हो रहे हैं। तो इतने टाइम तक हम ये मतलब कहता ना, मेरा वैसे भी मैं किसी को डिजिटल मार्केट करके टॉयलेट के लिए तो नहीं बुला सकता हूँ ना एकदम। कि अगर आपको विजयनगर में जाना है तो आप विजयनगर ही जाएंगे, चार्टेड बस स्टैंड थोड़ी आएंगे। तो वो भी है, लेकिन हाँ, वी आर वर्किंग द टीम इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग फ्रॉम मल्टी। वो सभी करते हैं, आपको ही पता है। और उसके पीछे मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, सर काम कीजिए अपने ऊपर। जो लोग जो इंटरव्यू देने भी आते हैं ना, उनके एक्सपेक्टेशन आपकी वो मेरी सीट होती है। यस ट्रू। पर उन्हें नहीं पता है कि इंद्रनील वॉल्यूम भी ठीक कर रहा है, इंद्रनील ये अश्योर कर रहा है कि मेरी आवाज़ सही आनी चाहिए पॉडकास्ट में। और जस्ट रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ कि सर ये आवाज़ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, उसने सीधी प्रॉब्लम आपको थ्रो कर दी। अब इंद्रनील को पता है या नहीं पता, लेकिन इंद्रनील को वो शॉर्ट इट आउट करनी है। यस ट्रू, वेरी ट्रू। दैट्स द CEO। यस ट्रू। उसने एक प्रॉब्लम थ्रो आउट कर दिया आपके ऊपर कि सर ये आवाज़ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, एंड देन इंद्रनील लग गए हैं वो फ्रिक्वेंसी मैच करने में। और जबकि आपके पास कोई नॉलेज है या नहीं आपको नहीं पता, बट लेकिन आपको फिक्स करनी है, बिकॉज यू आर द चीप पर्सन टू सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम। यस ट्रू। तो वो आपको समझना होगा। तो टीम को भी ये समझना होगा लोगों के लिए कि मैं लोगों को ये कहता हूँ, जो इनिशियली जो फ्रेशर्स हैं 10 साल रिगरसली कहीं ना कहीं काम कीजिए, 15 साल काम कीजिए। अगर आपके 30 ईयर के करियर में आपने 10 साल सीखा है ना, इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट इट। लेकिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना आजकल सबको वो वाला। हाँ, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर काबिलियत होगी तो आपको डिमांड नहीं करना है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। दैट्स राइट। वो आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा। उससे ज़्यादा ही देके आपको हायर करेगा। लोग तो फिर बोलेंगे कि मुझे ये बंदा चाहिए, बोल कितना चाहिए तुझे। तो बात उल्टे होते हैं तब। और अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो फिर तो बार्गेनिंग ही होगा, जितना मांगोगे उतना महंगा है हमेशा। और रिप्लेसमेंट थ्योरी तो यही है। यस, कि आपको 2 मिनट में आपको रिप्लेस किया जा सकता है। व्हाट इज द एट्रिशन परसेंटेज इन योर फॉर्म? 50% होता रहता है, क्योंकि लोग क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा हायर नहीं कर सकते। मतलब इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। क्योंकि हम एक्चुअली रिटेल में ज़्यादा है ना, रिटेल में बहुत लोग छोड़। और जो आपके हेड ऑफिस वाले स्टाफ है वहाँ पे लाइफ है, वहाँ लाइफ थोड़ी ज़्यादा बेटर है। और वहाँ लाइफ है, लोग 2 साल 3 साल रहते हैं हमारे साथ में। ओके, वहाँ पे काम कर रहे हैं। 5-5 साल तक रहे हैं लोग मेरे साथ में, 3-3 साल 2-2 साल। थोड़ा सा अपना जो पेरेंट कंपनी है और उसके अंडर में जितने वर्टिकल्स आपने क्रिएट किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। सो पेरेंट कंपनी हमारी एक ही है, डॉटबॉक्स कंसेप्शन प्राइवेट लिमिटेड। दैट इज द पेरेंट कंपनी। उसी के अंदर में लूटेल इज वन ब्रांड और उसी के अंदर एक चार्जटेल भी है, चार्जटेल जो ईवी चार्जिंग को वर्कआउट करता है। सो दैट चार्जटेल इज आल्सो कैटरिंग लूटेल। हाँ, लूटेल के जो ईवी चार्जर्स है उसके अंडर आते हैं सारे। ओके, वो उसी के सब ब्रांड। सो अगर चार्जिंग स्टेशन के साथ लूटेल को देखा जाएगा वो आएगा चार्जटेल के अंदर में। सिर्फ अगर लूटेल और कैफे वाला जो मॉडल है दैट इज लूटेल। तो लूटेल 1, चार्जटेल अनदर, एनी अदर? एक हमारा टेक ब्रांड हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसका काफ़ी कॉन्सेप्चुअली वर्कआउट हो चुका है, सैनिलॉजी। वो एक अलग कंपनी प्योरली सैनिटाइजेशन। सैनिलॉजी अगेन सेम फैक्टर, चेक पॉइंट समथिंग, वही नाम हमने नया ब्रांड नेम है, नया फॉर्म में, ये सिस्टर कंसर्न है इसकी। ओके
ओके, सो नाउ माई सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप ये जो फंडिंग के लिए जो आप ट्राई कर रहे हैं, सो यू आर आस्किंग फंडिंग फॉर द पेरेंट कंपनी, हाँ, parent. for parent, No, and no. then it can be utilized in 3 different verticals as well as per demand and Synology requirement. is completely different. So Synology it will not be included into that funding zone. Okay, so these 2 verticals to be flourished in a different aspect. Synology is like my patient, होता ना जिसके लिए मैं अभी ये जो AI की दुनिया जो अभी घुसे हैं, इसमें आप क्या देखते हैं आपका फ्यूचर, या आपके यहाँ पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है? AI मुझे बहुत फ़ायदा करने वाला आने वाले टाइम में ऑटोमेशंस में, स्पेशली मॉनिटरिंग सिस्टम्स में ओके और टेक पार्ट में ओके। बहुत इट विल बी। सो AI अगर देखा जाए तो क्या आपका जो थर्ड वेंचर है वो रिलेटेड टू टेक इसीलिए है क्योंकि AI आपको बेनिफिट करेगा, या AI टू बी टेकन केयर एक्सटर्नली? AI थर्ड वेंचर जो हमारा Synology है हमारा, उसमें ज़्यादा ये वर्कआउट होगा कि मॉनिटरिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम ईज हो जाएगा थोड़ा सा, कि AI मोर ओवर द काइंड ऑफ द ह्यूमन काइंड ऑफ द थिंग, जो लर्न करता है उसके हिसाब से। सो AI नॉट फॉर मी, फॉर एवरी वन इज गोइंग टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स और लॉट, मतलब आपको पता है क्रिएटिव फील्ड में कितने आजकल एक रॉयल्टी फ्री इमेज क्रिएट करना बहुत आसान हो गया अब तो। पहले तो इमेजेस खरीदनी होनी थी, अब आप इमेज बना सकते हो अपने हिसाब से, और वो भी रॉयल्टी फ्री इमेज, जैसा चाहते हो वैसा। हाँ, और जिस कंटेंट में, जिस टेक्स्ट, मतलब जिस रिजोल्यूशन में, जिस साइज में जो चाहिए आपको मिल सकता है। तो अगेन ये जॉब सीकर के लिए बहुत बड़ा वो होने वाला है। Sir, can we conclude our battery down? सो नाउ द फाइनल थिंग, अभी जो न्यू एंटरप्रेन्योर है उनके लिए आपका क्या मैसेज हो सकता है जो उनको अपनी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल हो? फर्स्ट, प्लान अ लॉट। ओके, इतना प्लान कीजिए ना आप थक जाओ, क्योंकि उसके लिए 1 रुपया नहीं लगता है। गूगल है, जितना रिसर्च कर सकते हो अपने आइडिया को, जितनी चीज़ें आप चेक करोगे, टिक करोगे ना, उतने आप फेलियर्स कम कर रहे हो अपने। अगर आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना होगा ना, तो मैं उसका 80% तो प्लान पे ही कर लूँगा, क्योंकि मुझे अब वो 0 कॉस्ट पे कर सकता हूँ मैं वो। रीज़न उसके पीछे कि मुझे वो सारे एक्सपीरियंस पता है कि कंपनी को फॉर्म करनी है या OPC फॉर्म करनी है, LLP फॉर्म करनी है, वो चीज़ें। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग, फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे कंपनी फॉर्मेशन हो या कंपनी स्ट्रक्चर हो या हायरिंग टूल हो या फिर लोग हायर करने या नहीं करने हो, तो आप 6 महीने तक तो इतना प्लान कीजिए एज ए बीइंग अ फाउंडर। ईच एंड एवरीथिंग जितना ड्रिल डाउन करोगे, जितना आप पेन डाउन करोगे, अपने पेज पे लिखोगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो सबसे पहला इतनी रिसर्च कीजिए कि उस टॉपिक पे आपसे ज़्यादा किसी को पता नहीं हो। ट्रू। तो उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपके फेलियर्स के जितने मल्टीपल पॉइंट्स हैं ना, आप वो कम कर लोगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है, आपने सोच के रखा था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होगा। दूसरी बात, तो आपको जितना उस आइडिया को पेन, नंबर 1 इज लाइक प्लानिंग एंड गिव मैक्सिमम टाइम ऑफ प्लानिंग। दूसरा, अपना फाइनेंस को प्रॉपर प्लान करना होगा। वेरी ट्रू। फाइनेंस आपके पास क्या पड़ा हुआ है, कितना बोरो करना है, इमोशनली बहुत बड़ा गेम होता है। तो फाइनेंशियली में क्या होता है ना, आप सबको ये समझना होगा कि फंडिंग नहीं मिली तो क्या होगा। आप तो चले ही थे फंडिंग दे के लेके, प्लान लेके, मेरे को फंडिंग मिल जाएगी, मिल गई तो अच्छा है, मिल गई तो ऑब्लिगेशन है। क्या आप 100% फंडिंग वाले कंपनी को भी सपोर्ट करते हो कि 100% फंडिंग में भी कंपनी बिल्ड किया जा सकता है? हाँ, सबकी रेसिपी अलग होती है, मैंने बोला ना। मैं जनरलाइज कमेंट नहीं कर सकता हूँ, सबकी रेसिपी अलग होती है, सबकी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है। तो आपको फंड्स, जो फाइनेंस प्लानिंग है ना, अपनी पहले सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना होगा। आपका टर्म इंश्योरेंस, आपका फाइनेंस सुधारना होगा पहले आपको, सबसे पहले ट्रू फाइनेंस मैनेजमेंट समझना होगा। दूसरी बात है कि आप अगर डे 1 को सर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो आप ही होंगे, उसके अलावा भले आइडिया पे तो मिलता ही नहीं है आप तो। सो आपको इन्वेस्ट करना, तो फिर आपको उसका रनवे प्लान करना होगा पूरा। आप पूरा रनवे लेके चलोगे। अगर और फ्रेंड्स और फैमिली से बोरो कर रहे हो आप किसी से, तो उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए।
ऐसा ही नहीं कि आप एग्जॉस्टेड हो जाए। हम पूरा एग्जॉस्टेड हो गए थे कोविड में उस वजह से। हमें नहीं पता था कि कोविड भी आएगा। कोई ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन बिजनेस किसी को, आपको ना मुझे, किसी को नहीं पता था कि यार ऐसा कोई दिन आएगा जिसमें 9 महीने घर में बैठेंगे, 10 महीने घर बैठेंगे, कुछ ही नहीं करना, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ कंटीजेंसी जो होता है आपका, तो आपको फाइनेंस को प्रॉपर प्लानिंग करना तो नंबर 1 प्लान प्रॉपर्ली एंड गिव योर मैक्सिमम टाइम फॉर द प्लानिंग और द रोड मैप, एंड सेकंड फाइनेंस को प्लान करो कि कैसे उसको आप फंड को कैसे चलाओगे, बिकॉज वही ईंधन है। पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, जितना पेट्रोल डालोगे उतना दूर तक जाने की उम्मीद फाइनेंस है। प्लान करते हुए एक चीज़ ध्यान रखना कि लोग हेल्प नहीं करते हैं, उधार देते हैं। इट विल कॉस्ट टू मच, यू कैन लूज अ लॉट। सर इसमें एक चीज़ याद आ रही है मुझे। एक सलमान खान के जो फादर हैं सलीम खान ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बात उन्होंने कही थी कि आंसू आए तो खुद पहुँच लेना, कोई आके अगर पहुँचेंगे तो सौदा करेंगे। हाँ, तो वो गलत नहीं है, दे आर राइट, बिकॉज ये उनका फंड है, उन्होंने आपको दिया था। दे बहुत कम लगे ना, जो लोग कहते हैं ना आधी रात में भी तेरे लिए खड़ा होऊंगा, तो भरी दोपहरी में आपको छोड़ के भाग के जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। भरी दोपहरी में वो कहते हैं ना आधी रात में तेरे लिए 3 बजे बोल देना मैं आ जाऊँगा, और भरी दोपहरी में आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये क्या लर्निंग्स है मेरी। और वो आप इतना भी वो मत होइए किसी के ऊपर डिपेंडेंट कि आप एक्सपेक्ट न, और सबसे अच्छा है नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द एनीवन। यस, ट्रू। कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, शी विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, नथिंग, डोंट वरी। क्योंकि अगर आपने एक रास्ता बंद करोगे ना तो दूसरा रास्ता अपने आप ओपन हो जाएगा। हाँ, ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मिस्टेक्स से हमने की हुई है, और ये मिस्टेक्स मेरी मिस्टेक्स हैं, नॉट उन लोगों की मिस्टेक्स हैं जो। That is the reason I am asking you so that people can understand कि these are the things that we can take care prior। किसी ने ये ठोकर खा के सीखा है तो जरूरी नहीं है कि मुझे भी ठोकर खा के ही सीखना। पर्सनल लाइफ हैम्पर नहीं होगी। क्या होता है जब आप इमोशनली ड्रेन आउट होते हैं ना, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यस यस, ट्रू। क्योंकि आप फाइनेंशियली तो फिर भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन इमोशंस को कैसे कवर करोगे? बिल्कुल सही है। तो आप जो फाइनेंस प्लान कर रहे हो, बोरो कर रहे हो ना, उसके लिए आपको समझना होगा। आप उस गिल्ट में रहोगे हमेशा कि यार आई कुड चेंज लॉट थिंग, पर नहीं हुआ मेरे से। और पैसे का काम पैसा ही करता था। यस, आपको ये समझना होगा कि व्हेन यू हैव बोरोड समवन तो बोरो टू समवन, तो आपको वो। तो एज ए बीइंग एंटरप्रेन्योर हम बहुत इमोशनल होते हैं उस चीज़ में, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विस को लेके। हाँ, वो बेबी की तरह होता है कि आपने उसको बनाया है, और उस बेबी को जिंदा रखने के लिए ना आप बहुत सारे डिसीजन करते हो। और तो उस समय क्या होता है ना कि आपकी फाइनेंस तो बिगड़ चुकी है, और आपको बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बियर करनी पड़ेगी। फिर आप विथड्रॉ नहीं करना चाहते हो इमोशनली, आप इतना बंद जाते हो, बंद। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको चूज करना होगा। यू हैव टू बिकम यू नीड टू टेक सर्टेन हार्ड डिसीजन सर्टेन टाइम। यस, आपको पता नहीं है, तो आपको फाइनेंस को बहुत प्रॉपर प्लान करना होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर लाइफ को सिंपल रखना चाहते हो तो डोंट मिक्स द कहते ना फाइनेंशियल फ्रॉम द एनी रिलेटिव्स एंड फ्रॉम दैट, वो चीज़ें उससे इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। एक चीज़ और मुझे आपसे जानना है, हम लोग जब MBA करते थे उस समय एक चीज़ और पढ़ाया जाता था कि अगर आप बिजनेस करते हो देन यू शुड ऑल्सो हैव एन एग्जिट प्लान। तब हमको ये लगता था कि ये कैसी बातें कर रहा है, बिजनेस बढ़ाओ, इतने मेहनत करके आप बनाओ, और ये बोल रहे हैं कि एग्जिट प्लान भी तैयार करके रखो हाथों हाथ। इमीडिएटली तो समझ में नहीं आता है जब हम उस स्टेज में होते हैं, जब हम प्लान कर रहे हैं कि हम इतना करेंगे, ऐसे जाएंगे, सपने बुन लेते हैं। But how much it is important in your understanding कि there should be an exit plan for every single business what you are planning? मेरी लाइफ में कोई एग्जिट प्लान नहीं होता है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ट्रिकी होता है। Yes. आपने जैसे ही एग्जिट प्लान उसको रखा तो टफ सिचुएशन में उस तरफ भाग जाए, सबसे पहले वहीं पे जाएगा। So don't keep any option. That is the best option. हिटलर जो करता था, पुराने ब्रिज तोड़ देता था। हाँ, नेपोलियन वाली कहानी कि बोट जला दो सब, ताकि लौट के जा ही नहीं पाए सैनिक। तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे। एग्जैक्टली। बट मुझे ये यंग एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो कम विथ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड आई पर्सनली डोंट एग्री विथ इट। मुझे लगता है कि एक ही ऑप्शन होना चाहिए, या तो ये, नहीं तो मर जाऊंगा। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए तो आप उसी को ही सोना बना लेंगे। हम वही, मैंने कभी एग्जिट प्लान नहीं सोचा है इसके लिए कि कभी एग्जिट हो जाएंगे, कभी हो जाएंगे। नहीं, मेरे को जब तक मेरा विजन पूरा नहीं हुआ तब तक आई विल कीप विद दैट। सो यू पर्सनली डोंट एग्री विद दैट कि देयर शुड बी एन एग्जिट प्लान फॉर बिजनेस? मैं पर्सनली, बट इट कैन बी।
It can be you Because in past, in national level also, there are multiple things which has been नहीं, जब आप ब्रांड बना लो, Given. जब आपको लगता है एक सिस्टम बना लिया, then you can take exit, you can मतलब कहते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, yes. उन्होंने एग्जिट ले लिया उसके बाद में, पर लेकिन आज वो सर्विस बना दिया ये सिस्टम। 2-3 चीज़ों में तो एक गलत टाइप का ट्रेंड और मैसेज भी दिखता है, जैसे कि मान लीजिए फंडिंग जहाँ आते हैं या आफ्टर a certain period of time they are having this mentality कि they need to sack the founders and other people so that they can rule and they can manage the business, and that is the purpose they had taken over. Like for an example, Flipkart को Walmart ने लिया, आज की तारीख में they had taken over Cleartip, PhonePe, and now they are slowly creating this situation where they are the sole responsible individual to operate the company. नाउ फाउंडर्स की ज़्यादा पता नहीं है और धीरे धीरे करके एग्जिट हो रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, वो ऑर्गेनिकली हो रहा हो या फोर्सफुली हो रहा हो, आई डोंट नो एंड नोबडी नोज, बट दिस इज ऑल्सो अनदर ट्रेंड विच इज सेइंग कि फाउंडर का फिर एग्जिट होना ही है बाय डिफॉल्ट। वो उस कंडीशन में जब आपने जो सोचा वो कर लिया, मतलब आपने वैल्यूएशन सोच लिया या कुछ भी सोच लिया आपने। फ्लिपकार्ट एक ब्रांड बन चुका है, एक सर्विस बन चुका, अगर लूटल एक ब्रांड बन जाता है, सर्विस बन जाती है पूरा। आपका पर्पस अगर लगता है कि मैं जो सोच के ये लेके आया था वो हो गया, ब्रांड है, किसी को टॉयलेट जाना और लूटल मिल रहा है और क्लीन मिल रहा है, तो आई विल ऑन द बैक सीट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लूटल की मुझे 3 यूएसपी बताइए। प्रीमियम क्लीन टॉयलेट्स, यूनिसेक्स टॉयलेट्स, It can be a USP, unisex toilet, yes. And the complete place for take a break for the travelers and visitors, जहाँ पे आपको शावर मिलेगा, लॉकर्स मिलेंगे, ईवी चार्जिंग मिलेगा, आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, आप चेंज रूम कर सकते हैं, कैफेटेरिया। So now sir, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सबके लिए कि you should massively expand so that people can get benefit out of it. Until the time maximum number of people will not use it, they cannot understand this is something what they actually need and require. बहुत बड़ा जो था ना, ये जो आजकल क्या है ना सर, बड़ा होना या मतलब फेमस होना या फेम होना जो है ना, सबके अंदर वो है ना। आप मुझसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ हाँ, कि आपका कोई ये इंटरेस्ट है। तो जब आप एक्सपांड करते हो तो जो मल्टीपल फैक्टर लगता है ना, हर चीज़ पे लगता है। हाँ, ट्रू। बट अभी तो सर इफ योर बिजनेस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेस एज वेल, सो दे आर आल्सो ओपन फॉर द पीपीपी मॉडल एंड दे आर हैविंग मल्टीपल थिंग्स दे कैन। सर वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 8 ईयर ऑन द पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी ही हैं सारे। ओके। और अभी तो गवर्नमेंट में कूल डाउन चल रहा है, हमारा भी वेकेशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। जब चुनाव होते हैं तो सारा प्रोसेस रुक जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के साथ हमारे वेकेशन चल रहे हैं। एंड 2 things more I need to ask. One thing कि अभी यहाँ तक जर्नी के बाद भी घर से या पापा से कुछ नसीहत आते हैं कोई? उनका एक ही फील। और आप कितना शेयर करते हैं उन्हें कि अभी ये कर रहे हैं, या कितना कॉर्डियल है ये रिश्ता? लिमिटेड ही होता है, क्योंकि उनको डर नहीं लगना चाहिए कि लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है, और जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं वो तो बिल्कुल भी ऑपोजिट होते हैं। तो उनका देखो क्या, आपकी जो फैमिली जो एक्चुअली जो आपके फादर मदर, तो उनका एक ही कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे सफ़र ना करें बस इन एनी कंडीशन। बस उनका और कोई कंसर्न नहीं होता है कि अच्छे रहें और अच्छे सफ़र नहीं करें। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें उनको पता पड़ जाती है, कुछ चीज़ें नहीं पता पड़ती, कुछ चीज़ें हम बाद में बता देते हैं जब वर्ड्स कंडीशन से निकल। एडवाइस आते हैं उनसे? हाँ, उनका वही एडवाइस है कि थोड़ा सेटल हो जाओ, कुछ कर लो, कुछ अपने लिए भी देख लो, अपनी सेविंग्स पे भी कुछ वर्कआउट कर लो। वी हैड 0 सेविंग्स टिल नाउ, तो क्योंकि हमने इन्वेस्ट करते गए और उसके बाद उसका रिपरकशन कोविड की वजह से हमें काफ़ी कुछ हो गया था। तो जैसे एक रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ और पूरा अच्छा खासा हुआ, और सुबह जब नॉर्मल हुआ तब बताया उनको कि पापा ऐसा हो गया था। जैसे एक कंटेनर था जो हम टॉयलेट राजवाड़ा में रख रहे थे, वो कंटेनर मेरे पाँव पे गिर गया था पूरा। अरे बाप रे। और पूरा 19 स्टिचेस आए थे, पूरा पाँव मतलब अच्छा खासा। तो रात को यू कैन नॉट बिलीव इट, फाउंडर जो आप कहते हैं, जो मैं रात को 1 बजे राजवाड़ा बीच अपना जो जवाहर मार्ग पे कंटेनर पड़ा हुआ है, वो कंटेनर में पाँव पे आ गया था, तो पाँव फट गया। तो कंटेनर वहीं छोड़ के हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से वापस आए, वापस कंटेनर पट्टा वट्टा बंधवा के आया और कंटेनर वहाँ रखवाया, पोजीशन करवाया। और 2 लोग थे उस समय, एक मैं और एक मेरा एक दोस्त। जो वो सिर्फ दोस्त था इसलिए साथ में आया था, वो कोई एम्प्लॉय नहीं था। लेकिन उसने अब उसको, और वो जॉब करता है, अब उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। यस।
तो वो तो ऐसा हो गया कि अब क्या करूँ मैं, कंटेनर। तो मैंने उससे बोला कि कभी कभी क्या होता है ना, जब आपका टाइम खराब हो ना तो आपको चुपचाप बैठना भी फायदेमंद होता है। मैं मानता हूँ इस बात को। ऊपर वाला देने आएगा जरूर, लेकिन क्या तुम उस समय मिलोगे? उधर मत मचाओ। नहीं, उस समय मिलोगे क्या? हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि तुम अगर फील्ड छोड़ के चले गए, पेशेंस इज द की। पेशेंस। तो वो जो उसका ये क्वेश्चन है, मेरे पाँव से ब्लड निकल रहा था, पूरा वुडलैंड का शू था, पाँव से ब्लड निकल रहा, और उस दोस्त को बोला अब क्या करें? अगेन वही, मेरे पास भी आंसर नहीं है, मेरा पाँव फटा हुआ है यार। तो मैं कहा तू बैठ, मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल जाके। मैंने यही मतलब बोला कि तू वेट, मैं आ रहा हूँ घंटे भर में जो भी होगा। गया, 1-2 घंटे में हॉस्पिटल से आया, लेकिन उसके बाद में वो कंटेनर आधा रास्ता क्रॉस कर चुका था, क्योंकि जो हाइड्रा का जो जैसे वो क्रेन का जो मालिक था, उसने ड्राइवर ने उसको मालिक को फ़ोन किया कि जो ओनर है सर उसके पाँव पे कंटेनर गिरा है। तो वो भागता हुआ रात को 1 बजे आया कहीं से, और उसने बोला, मेरे दोस्त को पूछा कहाँ रखवाना है इसको, तो उसने बोला वहाँ। तो उसने रखवाया। मैं जब तक पहुंचा था वो आधा उससे ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था वहाँ से। अगर मेरा दोस्त वहाँ नहीं होता, वो लोग भी क्लूलेस कि क्या करना, क्लूलेस हो जाते। सो आप सोचिए ना, आपका एक दरवाजा बंद हुआ है, ये खुल गया है, एक खुल भी गया, उसने रखवाया भी, फिर मैं आके। इंटेंशन का बहुत रोल है सर इसमें, आपका इंटेंशन बहुत सही होना चाहिए इसमें। हाँ, वो जब तो सर क्या होता है, आपका इंटेंशन आपको ही पता होता है। एग्जैक्टली। और आपको क्या होता है ना, किसी को नहीं समझा सकते हो। यस, ट्रू, वेरी ट्रू, समझाओ तो सर मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है। यस यस यस, ट्रू। नहीं सर, वो नहीं समझेगा। वो आप ही के अंदर ही है, और आप ही के अंदर ही दब जाएगा वो आपके एंड ऑफ द डे। जिस दिन मुझे अगर मैं ये पूरा मैं विजन कर पाया, मैं कुछ कर पाया, तो लोगों को दिखेगा इंटेंशन अच्छा था। बाकी अदरवाइज तो 19 स्टिचेस लगने के बाद में भी अगर आप कंटेनर रखवाने के लिए वापस 3-4 बजे वापस जा रहे हो वहाँ पे, तो ऊपर वाला ही है जो आपको कुछ हेल्प कर रहा है। वो उस बंदे को भेजा, उसने रखवा लिया, आपने पहुँच के कर लिया। तो आपको वेट करना होगा, पेशेंसली आपको सुनना होगा बहुत सारी चीज़ें। एज ए एंटरप्रेन्योर जो आपके तो बियॉन्ड द प्रोफेशन है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है मेंटली। मतलब कहते हैं ना, कितनी बार रोने का मन करता है, कितनी बार क्राई करने का मन करता है, क्योंकि ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही है। एक खड्डे से निकलते हैं, दूसरे खड्डे में गिर जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और लोगों को फिर भी लगता है ये तो चल रहा है, दौड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं खड्डों में दौड़ रहा हूँ। मुझे पता है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं हो, तो उनको यही होना चाहिए कि सर लगे रहो। बहुत सही बात है सर, ये बहुत सही बात। आप बस लगे रहो चुपचाप। थिंग्स ऑलवेज विल बी ना आपके टूवर्ड्स, हमेशा आपके साथ में अच्छा ही नहीं होगा और नहीं बुरा होगा। सो यू शुड प्लान फॉर दैट, और चुपचाप चलते रहो। और जो आप जो कह रहे थे कि एज ए एंटरप्रेन्योर ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आएगा। यही आपको रोबस्ट बनाता है बेसिकली। हाँ, कि न मर्सिडीज, अगर आप मर्सिडीज के लिए भाग रहे हो ना, तो आपको बिजनेस में नहीं आना चाहिए, मेरे को तो मान। आप अगर एक विजन के लिए भाग रहे हो, तो ये मर्सिडीज तो बाई प्रोडक्ट है उसका। यस, ट्रू। जिस दिन आपको लगेगी आप वो ले लोगे, आपको पास फंड्स होंगे, तो बाय प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर्स ना बनिए। हो तो जॉब अच्छी है, ज़्यादा बेटर। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक है ना, प्योरली गेम है, जहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है आपका। रूल आप ही को बनाना है और जीतना भी। यू आर ओनली वॉरियर्स। आप लोग आएंगे आपके पास, साथ खड़े रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, चलता रहेगा कंटिन्यूस प्रोसेस। और आपको उनको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर का एक विज़न और एजेंडा होता है आपके साथ जुड़ने का, जाने का। चाहे वो एम्प्लॉय हो या आपके अच्छे खासे फ्रेंड्स हो या जो भी हो, बस आप अपना काम करिए। चुके तो आपको फाइनेंस पे क्या हो, अगर आप इमोशनली ड्रेन नहीं होना चाहते तो आपको फाइनेंस अगर आपने सही समझ लिया ना, और एक अच्छी टीम बना ली, अगर इनिशियली अगर आपका कोई अच्छी टीम बन गई, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आपके सक्सेस होने के चांसेस से ज़्यादा है। और बाकी आपका अगर प्रोडक्ट फिट है, मार्केट फिट है, वो तो स्टडी कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत लोग। नहीं, बहुत सारे लोग अजम्पशन पे चलते हैं ना सर। हाँ, वो तो उसके तो तादाद ज़्यादा ही है, चलता रहता है। एनी इम्पैक्ट ऑफ बॉलीवुड इन योर फैमिली? बॉलीवुड का कोई रोल आपके फैमिली में? क्योंकि हिंदुस्तान में 2 ही चीज़ चलता है, एक बॉलीवुड और एक दूसरा क्रिकेट। ये एंटरटेन का 2 जोन है, कितना इम्पैक्ट करता है पर्सनली? क्रिकेट तो मैं नहीं देखता हूँ। बाप रे, रेयर स्पीसीज है फिर तो आप। मतलब शायद फाइनल वर्ल्ड कप के कुछ मैच देख लूँ तो देख तो कुछ और दूसरा कुछ गेम देखते हैं जो आपके इंटरेस्ट में है? नहीं, मैं गेम कोई नहीं देखता हूँ। एंड सिनेमा, मूवीज? हाँ, मैं वेब सीरीज या OTTs पे ज़्यादा मूवी सिनेमा देखता है। ट्रैवल करता हूँ जब या फ्री टाइम होता हूँ तब मैं OTT। कोई फेवरेट हीरो? फेवरेट इज सभी फेवरेट ही रहते हैं, लेकिन एज पर कंटेंट। मैं कंटेंट ड्रिवन बंदा हूँ। ओहो।
मैं अमिताभ बच्चन की मूवी भी छोड़ दूंगा अगर अच्छी नहीं है, और अच्छी है तो मैं आयुष्मान खुराना की भी देख लूँगा, कार्तिक आर्यन की देख लूँगा। तो वैसे तो अमिताभ बच्चन को अच्छा ही लगता है मुझे, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है कि देखने बचपन में कभी ऐसा नहीं था कि ये हीरो का मूवी है जाना ही है, या कभी स्कूल बंक की है पिक्चर के लिए? नहीं। ज़िंदगी भर वैसा ही था कि कुछ करना है, मैकेनिक लाइन पे कुछ करना है या कि कहीं पे भी कुछ करना है, लेकिन अपने सपनों के पीछे जाना है। मैं थोड़ा सा वर्कहोलिक हूँ, एक बार दिमाग में जज गई तो जज गई, उसी के पीछे फिर चलना है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि फादर ने बोला था 10th में, क्या तेरे दोनों भाई बहन के टॉपर स्कूल टॉपर है तो परसेंटेज तो अच्छे होने चाहिए, तेरे फर्स्ट डिवीजन तो होना चाहिए। ठीक है भाई, 60.53 आ गया। फिर फादर ने बोला था मुझे कि यार तेरे को डिप्लोमा से बाद इंजीनियरिंग में जाना है तो 70% तो होना चाहिए डिप्लोमा में, तो 70.32 आ गए। फिर कुछ जब इंजीनियरिंग में गए तो दोस्त लोग बोलते थे कि यार अगर PSU जब इंजीनियरिंग में इनरोल हुए तो PSUs जो होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो एक ड्रीम जॉब होती है अधिकतर इंजीनियर्स लोगों के लिए, कि PSU अच्छी कंपनीज होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट की, अगर वो जो भी नवरत्न कंपनी जिनको बोलते हैं, महारत्न कंपनी, अगर उनमें या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में चाहिए तो 65% से ऊपर होना चाहिए। तो ठीक है 65%, कुछ 73 या कुछ ऐसा बन गया मेरे को। जब IIT में थे तो किसी ने बोला था, पता नहीं सही है गलत, आई डोंट नो, कि अगर IIT में अगर PhD करनी हो आफ्टर तो प्लान B में कभी करना पड़े तो आपके CGPA 8.5 से ऊपर होना चाहिए, तो 8.52 हो गया। सब क्राइटेरिया फुलफिल करके रखा हुआ है। तो really हाँ चलता रहता है। तो बस मैं सेकंड ऑप्शन वाला बंदा नहीं हूँ, एग्जिट नहीं है मेरे पास किसी चीज़ का, इसलिए शायद हम आज साथ में बैठे हैं। आई डू और डाई पे ही काम करता हूँ मैं, या तो करेंगे या मरेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन से। हाँ उसके लिए कॉस्ट जो पे करनी वो करूँगा मैं, आई पे, क्योंकि ड्रीम हैज़ अ कॉस्ट। दैट मेंटल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। हाँ तो उसके लिए वो मेंटल स्ट्रेंथ, अगर मैं आज बोल भी ना हो तो मैं कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, कितनी बार मतलब हर रोज़ होते हैं, कितनी बार मतलब कहते हैं ना रोने का मन करता है, कितनी बार क्राई करने का मन करता है, कितनी बार फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं, किसे कॉल करें, कोई नंबर ही नहीं बचा अब तो। ऐसा एंटरप्रेन्योर आपके पास होता नहीं, अब किसे कॉल करें, कुछ बोलना है कुछ बात करना है, किसको बात करें, तो कोई नहीं होता उस समय। तो ये एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है कि आप यूँ सोच रहे हो कि वो फैंसी वाली है, वो नहीं, वो नहीं होती, वो एक दैट इज एक्सैजरेटेड विजन, दैट वो सिर्फ जितनी देर वो फोटो खींचने की वो लाइफ की होती है वही होती है, बाकी चाहे कोई भी, चाहे वो बायजूस भी क्यों ना हो। हाँ रियली, उसने अपना घर गिरवी रख के अभी यस हार्ड स्टोरी है। एक साल पहले जिसकी वैल्यूएशन $22.5 बिलियन थी, यस हाईएस्ट यंगेस्ट बिलियनियर, और आज एक साल में 1.5 बिलियन 95 जीरो हो गया था तो पिछले क्वार्टर में। हाँ अब बताइए आप क्या है, उस आदमी की क्या हालत होगी, उसने क्या नहीं देखा होगा। बस यही फ़र्क इतना है कि हम दोनों में सिर्फ स्केल का फ़र्क है। यस वो 10 पे देख रहा है, वो मैं 10 पे देख रहा हूँ, वो 1000 पे देख रहा है बस। लेकिन इमोशंस जितना वो परेशान होता है उतना मैं भी होता हूँ। यस ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, दोनों का बेबी ऐसा ही है, वेरी ट्रू। सो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है कि आप हर बार होता है ना, एक बार निखर के ही आते हो, इमोशनली हो या फिर कुछ भी हो, तो वो दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। आपको दोनों चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना होगा कि अगर अच्छा है फोटो, अखबार में फ़ोटो आ रहा है तो वो भी आप ही का पार्ट है, और अगर आप रो रहे हो तो वो भी आप ही का पार्ट है। Thank you very much, sir. Thank you very much for giving this much of time, and we had discussed so many things and actual real fact को हमने साथ में देखे। Thank you very very much for it. और आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, आपका बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड अ फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट, आई थिंक मैं किसी से फर्स्ट टाइम, एंड द बेस्ट पार्ट होता मतलब कि बहुत आपने कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। यस अनस्क्रिप्टेड है, अनस्क्रिप्टेड था और कोई फिल्टर्ड नहीं था। Yes. तो जो आई थिंक मैं बहुत ही नो फिल्टर मैंने आपको जवाब दिया कि मुझे लगता है कि ये तो है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में क्या होता है, तो मैंने वही बताया आपको। सो इट वाज ग्रेट टू है, मतलब ना, थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you very much for giving us your time, sir. Thank you. So this was a podcast with Mr. Yashwant of Lutel. कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द स्पॉटलाइट बियॉन्ड प्रोफेशन, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। और एक चीज़ और ज़रूर ये बताइए मेरी हिंदी कैसी रही, और हिंदी इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या क्या मैं कर सकता हूँ, ये ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच। सो साइनिंग इट ऑफ।